एक अध्याय एक खलनायक के रूप में स्थानांतरित होकर मैं किन परिवार का एकमात्र पुत्र हूँ। अध्याय एक खलनायक के रूप में स्थानांतरित होकर मैं किन परिवार का एकमात्र पुत्र हूँ। पूरे महाद्वीप में लड़ाई, किन परिवार। जल्दी करो, जल्दी से लाल लालटेन वापस रखो। क्या प्रवेश द्वार पर लाल कालीन बिछाया गया है? जल्दी करो, हॉल सजाओ। अरे अपने हाथ संभालो। यदि तुमने युवा मास्टर की शादी में गड़बड़ी की तो मैं तुम्हें जिम्मेदार ठहराऊंगा। आज युवा मास्टर की शादी का दिन है, इसलिए हमें उत्सव के तरीके से तैयार होने की जरूरत है। यदि युवा मास्टर अच्छे मूड में है तो वह निश्चित रूप से हमें ढेर सारे स्पिरिट स्टोन देगा, समझे? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। बाहर हंगामा सुनकर किंचांगगेंग ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। वह कमरे के अंदर के अपरिचित परिवेश को एकटक देखता रहा। मुझे वैसा क्यों लग रहा है जैसा वे नौकर अभी कह रहे थे? क्या ये वह काल्पनिक उपन्यास नहीं है जो मैंने पृथ्वी पर पढ़ा था, जिसका नाम बैटल है? मुझे वास्तव में एक उपन्यास में स्थानांतरित कर दिया गया है। जैसे ही यादों के टुकड़े उसके दिमाग में एक साथ विलीन हो गए, किंचांगगेंग की अभिव्यक्ति अजीब हो गई। वह हाल ही में हर दिन सुबह से रात तक बैटल नामक यह उपन्यास पढ़ रहे हैं। कथानक और पात्र मेरे लिए बहुत परिचित हैं। वह जिस पात्र में स्थानांतरित हुआ उसका नाम किंचांगगेंग था, जो किन शहर के नगर स्वामी का इकलौता पुत्र था। किन परिवार जिससे वह संबंधित था ग्रेट यून साम्राज्य में सबसे प्रमुख परिवारों में से एक था। वे हजारों मील के क्षेत्र को नियंत्रित करते हैं और जिस शहर में उनका परिवार रहता है उसका नाम सीधे किन परिवार के नाम पर रखा गया है। उनकी शक्ति भयानक है और किन परिवार की शक्ति के कारण उसे पूरे साम्राज्य में अत्यधिक प्रतिष्ठा प्राप्त थी। तार्किक रूप से कहें तो स्थानांतरण के तुरंत बाद किंचांगगेंग को इतनी शक्तिशाली सेना और इतनी प्रतिष्ठित स्थिति पाकर खुश होना चाहिए। उन्हें भोजन परोसा जाता है, उनके लिए कपड़े उपलब्ध कराए जाते हैं और आध्यात्मिक अभ्यास के लिए विभिन्न संसाधन आसानी से उपलब्ध होते हैं। किंचैंग में अनगिनत परिवार, बड़े और छोटे, अपनी बेटियों और पोतियों को अपने बिस्तर पर भेजने के लिए हर तरह की कोशिश करते हैं। लेकिन अच्छी पहचान रखने का क्या फायदा? क्या मैं अब भी खलनायक नहीं हूं जो 3 अध्याय तक नहीं टिक पाएगा? किंचांगगेंग ने कथानक के लिए अपनी स्मृति की खोज की और लगभग मदद नहीं कर सके, लेकिन जोर से शाप दिया। उसे एक खलनायक के शरीर में क्यों स्थानांतरित होना पड़ा? उसे यह बात अच्छी तरह याद थी। मूल कार्य में आज मेरी पहली और आखिरी उपस्थिति दोनों है। 3 अध्यायों के भीतर नायक द्वारा पूरे किन परिवार का सफाया कर दिया जाएगा। आखिरकार चाहे किन परिवार कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उनकी तुलना नायक के प्रभामंडल से नहीं की जा सकती। मूल उपन्यास में नायक लिन फैंग के पास इस बिंदु पर पहले से ही दिव्य कवच का एक सेट था। इसके अलावा रिंग में एक बूढ़ा आदमी है जिसकी आत्मा अच्छी स्थिति में है। ये सभी शौकीनों को ढेर कर देने जैसा है। एक बार जब बूढ़े व्यक्ति की आत्मा लिन फैंग के पास आ गई तो लिन फैंग की लड़ने की शक्ति अधिकतम हो गई और उसने तुरंत पूरे किन परिवार को कुचल दिया। इसने सभी को चौंका दिया। युवा मास्टर, आपकी शादी शुरू होने वाली है। जैसे ही किंचांगगेंग थोड़ा चिड़चिड़ा हो रहा था, कमरे के बाहर से एक नौकर की आवाज आई। उन्होंने किंचांगगेंग को अपनी शादी की तैयारी करने की याद दिलाई। जानता था। कमरे के लाल पहने उत्सव के माहौल को देखते हुए किंचांगगेंग फूट फूट कर मुस्कुराए। ये वास्तव में एक ही समय में प्रकट होने और मरने का मामला था। क्या ये भव्य शादी किन परिवार के पतन का कारण नहीं थी? आज मैं जिस व्यक्ति से शादी कर रही हूँ वह किंचेंग्यून परिवार से यून है। किंवदंती है कि उसकी हर मुस्कुराहट और भौं पहाड़ों और नदियों को हिला सकती थी। ऐसी आश्चर्यजनक सुंदर महिला स्वाभाविक रूप से इस पुस्तक में पुरुष नायक लिन फैंग की रखेलों में से एक बन जाती है। महिला प्रधान के रूप में वह किंचांगगेंग जैसे खलनायक से कैसे शादी कर सकती थी? इस तरह आपके पास दिखावा करने और चेहरे पर थप्पड़ खाने का एक कारण होगा, है ना? मैं अभी यहाँ स्थानांतरित हुआ हूँ और मुझे अभी तक कोई लाभ भी नहीं मिला है। अब मैं मरने जा रहा हूँ। किंचांगगेंग ने आत्मनिंदा भरी हंसी दी। कथानक के अनुसार जैसे ही वह यून से शादी करने वाला था, लिन फैंग आ गया और उसे द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती दी। समान रूप से उत्कृष्ट प्रतिभा वाले एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में वह स्वाभाविक रूप से इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। परिणाम ये हुआ कि उसे बुरी तरह पीटा गया और अंततः लिन फैंग की तलवार से उसकी मृत्यु हो गई। हालांकि शुरू से अंत तक उसने यून का हाथ भी नहीं पकड़ा। नहीं, उसके लिए इस तरह मरना बहुत अन्यायपूर्ण होगा। एक खलनायक के रूप में उसे एक खलनायक के रूप में अपनी भूमिका के बारे में पता होना चाहिए। जब हम बाद में शादी करेंगे तो मैं यून को गले लगाऊंगा और उसे चूमूंगा। सभी औपचारिकताओं की किसे परवाह है? मैं पहले उसे खूब चूमूंगा। किंचांगगेंग ने चुपचाप अपने दिमाग में एक योजना तैयार की। चूंकि मैं एक खलनायक के शरीर में परिवर्तित हो गया हूं, इसलिए मुझे निश्चित रूप से कुछ ऐसे काम करने होंगे जो खलनायक करते हैं। जहां तक ये सवाल है कि क्या ये नैतिक है, नैतिकता के बारे में केवल जीवित लोग ही बात कर सकते हैं। जब वह सोच रहा था, अचानक उसके दिमाग में एक इलेक्ट्रॉनिक आवाज गूंजी। डिंग, सिस्टम जागृति, सिस्टम से बंधन। डिंग, सिस्टम बाइंडिंग पूरी हो गई। मास्टर, भाग्य अवशोषण प्रणाली प्राप्त करने के लिए बधाई। प्रणाली। किंचांगगेंग की आंखें चमक उठीं। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उनके जैसे खलनायक के पास कोई सिस्टम होगा। उन्होंने बहुत सारे फैंटेसी उपन्यास पढ़े हैं। वह स्वाभाविक रूप से समय यात्रा और प्रणालियों से परिचित थे। लेकिन ये पहली बार है जब मैंने किसी खलनायक के पास सिस्टम होते देखा है। सिस्टम, कृपया अपना परिचय दें। किंचांगगेंग ने चुपचाप अपने दिल में पुकारा। अब हमारे पास सिस्टम है तो आज की शादी बहुत आसान हो जाएगी। हाँ मास्टर, ये प्रणाली एक क्यूई अवशोषण प्रणाली है। मास्टर इस दुनिया के सभी मुख्य पात्रों के भाग्य मूल्य को देखने के लिए सिस्टम का उपयोग कर सकता है। सभी मुख्य पात्र। क्या लिन फैंग इस दुनिया में एकमात्र नायक नहीं है? किंचांगगेंग ने खुद से उत्सुकता से पूछा।
नहीं, यह एक ऐसी दुनिया है जो विभिन्न काल्पनिक तत्वों को मिश्रित करती है और इस दुनिया में कई नायक हैं। ये नायक भाग्य के अस्तित्व के कारण बड़ी ताकत हासिल करने और दृढ़ रहने में सक्षम है और गुरु का कार्य उनके भाग्य मूल्य को अवशोषित करना है। अच्छा ऐसा है। किंचांदुगेन को अचानक एहसास हुआ कि क्या हो रहा है और फिर एक और सवाल पूछा, तो हम उनके भाग्य मूल्य को कैसे आत्मसात करें? मास्टर को केवल इन नायकों के आत्मविश्वास को लगातार कमजोर करने और उन्हें उकसाने की जरूरत है, और जैसे ही उनकी मनस्थिति बदलती है उनके भाग्य का मूल्य धीरे धीरे मास्टर द्वारा अवशोषित कर लिया जाएगा। मास्टर, कृपया याद रखें, आपको इन नायकों को इससे पहले नहीं मारना चाहिए कि उनका भाग्य मूल्य महत्वपूर्ण बिंदु तक गिर जाए। यदि स्वामी अब उन्हें मार देता है तो स्वामी का भाग्य मूल्य एक अंक तक गिर जाएगा और उस समय स्वामी की किसी भी समय अप्रत्याशित रूप से मृत्यु हो सकती है। सिस्टम की बातें सुनकर किंचांदुगेन अवाक रह गए। उन्हें मारना है या नहीं, इस सवाल को एक तरफ रखते हुए अभी उन मुख्य पात्रों की नज़र में मैं सिर्फ एक कमजोर व्यक्ति हूँ, ठीक है। यदि मैं उसे मारना भी चाहूँ तो भी नहीं मार सकता। आप उनकी जान बख्श सकते हैं, लेकिन कम से कम मुझे कुछ ताकत तो दीजिए जो उनकी जान से मुकाबला कर सके। चिंता मत करो मास्टर, इस सिस्टम ने आपके लिए पहले से ही एक नौसिखिया उपहार पैक तैयार किया है, मैं इसे अभी आपको भेजूंगा। अध्याय 2 चुना हुआ व्यक्ति मेरी दुल्हन को चुरा रहा है। अध्याय 2 चुने हुए व्यक्ति ने मेरी दुल्हन को चुराने की कोशिश की। नया खिलाड़ी उपहार पैक। किंचांदुगेन की आंखें चमक उठीं और वह उम्मीद से इंतजार करने लगा। एक क्षण बाद मैंने अपने दिमाग में एक तेज डिंग डोंग ध्वनि सुनी। नौसिखिया उपहार पैक अपलोड कर दिया गया है। मास्टर इसका उपयोग अपनी ताकत में सुधार करने के लिए कर सकता है। ओह, ताकत बढ़ाने के लिए? मुझे आश्चर्य है कि इसमें कितना सुधार हो सकता है। क्या बैटल मास्टर क्षेत्र के शिखर तक आगे बढ़ना संभव है? इस दुनिया में क्षेत्रों को युद्ध आभा, युद्ध गुरु, युद्ध भावना, युद्ध राजा, युद्ध सम्राट, युद्ध संप्रदाय, युद्ध पूजनीय, युद्ध संत इत्यादि में विभाजित किया गया है। वह वर्तमान में बैटल किंग के स्तर पर था, जबकि लिन फैंग भी बैटल किंग के स्तर पर था, लेकिन उसके पास चरम बैटल सम्राट की ताकत थी। लिन फैंग के शरीर पर बूढ़े आदमी को शामिल करने से वह संभवतः एक चरम बैटल मास्टर की ताकत हासिल कर सकता है। ऐसी ताकत कुछ ऐसी है कि अपनी दुर्जय पृष्ठभूमि वाले शक्तिशाली किन परिवार के लिए भी इसका मुकाबला करना मुश्किल होगा। हालांकि अगर वह बैटल मास्टर दायरे के शिखर तक भी पहुंच सकता है तो भी वह लड़ाई के प्रति आश्वस्त रहेगा। आखिरकार लिन फैंग जिस ताकत पर भरोसा करते थे वह दूसरों द्वारा उन पर थोपी गई थी, जिसकी तुलना उनकी अपनी वास्तविक ताकत से नहीं की जा सकती थी। वे दोनों ऐसे थे जैसे कोई राजा राजकुमार को दबा रहा हो। इसके बारे में सोचते हुए किंचांदुगेन की चेतना उसके दिमाग में आए और उसे एक बड़ा चौकोर बॉक्स मिला। खोलने के लिए क्लिक करें। एक पल में उसे लगा कि उसके डेंटियन से कुछ जुड़ा हुआ है। तब आध्यात्मिक ऊर्जा की धाराएं लगातार उसके डेंटियन में प्रवाहित हो रही थीं। इस समय मेरा डेंटियन एक गुब्बारे की तरह महसूस हुआ। इस आध्यात्मिक ऊर्जा के आशीर्वाद से इसका विस्तार होता रहता है। यह आध्यात्मिक ऊर्जा अक्षय लग रही थी, जिससे उनके शरीर के भीतर आभा लगातार बढ़ती जा रही थी। थोड़ी देर बाद युद्ध राजा क्षेत्र का शिखर, युद्ध सम्राट क्षेत्र, युद्ध सम्राट का चरम, युद्ध संप्रदाय क्षेत्र, युद्ध संप्रदाय का चरम, युद्ध आदरणीय क्षेत्र, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। थोड़ी देर के बाद किंचांदुगेन से निकलने वाली बढ़ती आभा धीरे धीरे कम हो गई। उसने धीरे से अपनी मुठ्ठियां भींच लीं और तुरंत एक ध्वनि उफान आया। इस समय उसकी ताकत इतनी अधिक थी कि वह हवा को चीर सकता था। क्या ये युद्ध के आदरणीय क्षेत्र का चरम है? ये वास्तव में अकल्पनीय रूप से शक्तिशाली है। किंचांदुगेन संतुष्टि के साथ मुस्कुराए। यहाँ तक कि उनके पिता किंजियान किन शहर के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति थे। किंजियान की ताकत बैटल मास्टर क्षेत्र के मध्य चरण में ही थी। इस समय किंचांदुगेन एक बैटल मास्टर को केवल एक उंगली से कुचल सकता था। हे, ये तो और भी मजेदार है। अपनी ताकत में सुधार करने के बाद किंचांदुगेन बहुत अच्छे मूड में थे। अपनी आगामी शादी के बारे में सोचते हुए वह जल्दी से अपनी शादी की पोशाक में बदल गया और चुपचाप आज के समारोह की प्रतीक्षा करने लगा। थोड़ी देर बाद गहरे लाल रंग का शादी का गाउन पहने किंचांदुगेन अपने कमरे से बाहर चले गए। दरवाजे से बाहर निकलने पर एक लंबे लाल कालीन से स्वागत किया जाता है जो शादी के हॉल तक फैला हुआ है। गलियारे के ऊपरी हिस्से में हर कुछ मीटर की दूरी पर लाल लालटेन की एक जोड़ी है। पूरे किन परिवार परिसर को लालटेन और रंगीन सजावट से सजाया गया था। मुख्य हॉल गंभीर और गरिमापूर्ण था, पहले से ही बधाई देने वाले लोगों से भरा हुआ था। बधाई हो किन परिवार की शादी पर बधाई। हाँ, आपको भी बधाई। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। किन परिवार के मुखिया किंजियान भी मुस्कुरा रहे थे। उनकी आंखें प्रत्याशा से भरी थीं और उन्होंने दूसरों के साथ खुशियों का आदान प्रदान किया। जल्द ही शादी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। दुल्हन का स्वागत है। एक चीख के साथ हॉल में शोर तुरंत गायब हो गया। सभी का ध्यान अचानक दरवाजे पर चला गया। किंचांदुगेन ने भी कोमल आकृति और गोरी त्वचा को देखते हुए अपनी निगाहें दरवाजे की ओर घुमाईं। उसने गुप्त रूप से मन में सोचा, ऐसा लगता है कि यह किंवदंती की यूं की हर मुस्कान और भौहें पहाड़ों और नदियों को हिला सकती हैं। वास्तव में सच है। आपको ये जानने के लिए उसका चेहरा देखने की जरूरत नहीं है कि वह एक अद्भुत सुंदरता है। ठीक है, यह एक अच्छा सौदा है, किंचांदुगेन ने खुद से बड़बड़ाया। जिस जगह पर सबकी निगाहें टिकी थीं, यूनुन लाल पोशाक पहने और फीनिक्स कोरोनेट और कढ़ाईदार बागा पहने हुए अंदर चली गई। हालांकि उसका चेहरा घूंघट से ढका हुआ था, फिर भी उसकी हर हल्की सी हरकत मनमोहक थी। उसकी पतली कमर और नाजुक कदम, हल्की धुंध के नीचे से झांकती उसकी गोरी कलाइयां अक्सर सभी का ध्यान आकर्षित करती थीं। वह ऐसी लग रही थी जैसे कोई दिव्य कन्या धरती पर उतरी हो। जल्द ही यूं किंचांदुगेन के पक्ष में चला गया।
चलो मेरी औरत। किंचांगगेंग ने अपना बायां हाथ उठाया और यूनयून के सामने रखा और उसे अपना हाथ पकड़ने का इशारा किया। यूनयून ने अपने सामने बड़े हाथ को देखा और एक पल के लिए झिझकी। फिर उसने हाथ बढ़ाया और उसे छुआ। जैसे ही उनकी त्वचा का स्पर्श हुआ, फिर किंचांगगेंग को एक सहज, कोमल और नर्म स्पर्श महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था मानो वह मुलायम और हड्डी रहित हो। अपने विचारों को एक तरफ रखकर दोनों साथ साथ मुख्य हॉल की गहराई में चले गए। वे किन परिवार के मुखिया के सामने पहुंचे। मैं स्वर्ग और पृथ्वी को नमन करता हूँ। माता पिता को 2 बार प्रणाम। उन्हें दुल्हन कक्ष में भेजो। जैसे ही हर कोई जश्न मना रहा था, एक दहाड़ ने उन्हें रोक दिया। आपने यून से कभी नहीं पूछा कि क्या वह इच्छुक है, फिर भी आपने यून परिवार को अपनी बेटी से शादी करने के लिए मजबूर किया। क्या यह आपके किन परिवार की शैली है? क्या आपका किन परिवार ये सभी बदमाश है जो अपनी शक्ति पर भरोसा करते हैं? जीवंत माहौल बाधित हो गया और हॉल में मौजूद सभी लोग आवाज की दिशा में देखने लगे। किंचांगगेंग ने यून को अपने पास बैठने के लिए खींच लिया और मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। मेरी नज़र में एक सुंदर युवक लंबा और सीधा खड़ा था। उसकी आंखें आक्रोश और क्रोध से भरी थीं। यह इस पुस्तक का नायक लिन फेंग है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लड़के, युवा मास्टर की शादी में खलल डाल रहे हो। क्या तुम्हारी इच्छा मृत्यु की है? पुरुषों, उन्हें घेर लो। पास के गार्डों को एहसास हुआ कि क्या हो रहा है और तुरंत अपने लोगों को इलाके को घेरने के लिए ले गए। उनमें से प्रत्येक के पास युद्ध की भावना की शक्ति थी और उन सभी ने अपनी आभा प्रकट की। समूह की संयुक्त आभा युद्ध राजा को भी दुर्जय बनाने के लिए पर्याप्त थी। ये देख मुख्य हॉल में जमा भीड़ भी शो देखने लगी। इतनी सारी युद्ध आत्माओं के साथ यहाँ एक युद्ध राजा को भी सिर दर्द होगा। ये युवक शायद बड़ी मुसीबत में है। क्या ये लड़का पागल है? यंग मास्टर किन की शादी के दौरान किन परिवार को भड़का रहा है? क्या उसकी मृत्यु की इच्छा है? मुझे लगता है कि वह अब जीना नहीं चाहता। उसने किन परिवार को नाराज कर दिया है और मुझे डर है कि उसके पीछे की ताकतों को भी इसकी वजह से नुकसान उठाना पड़ेगा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। हर कोई लिन फेंग का मजाक उड़ाने से खुद को नहीं रोक सका। किन परिवार कई वर्षों से किन शहर में मजबूती से खड़ा है। उनकी कुल ताकत अन्य परिवारों से कहीं अधिक है। अकेले इन कुछ रक्षकों के पास युद्ध की भावना की ताकत थी। ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि किन शहर में कई छोटे परिवार के नेताओं के पास केवल एक युद्ध राजा की ताकत होती है। समारोह देखने आए कई लोगों ने मुख्य हॉल के बाहर मौजूद युवक को बंदर समझा। किसी ने इसे दिल पर नहीं लिया। किंचांगगेंग, आप किस तरह के हीरो हैं जो दूसरों के पीछे छुपे हुए हैं? अगर तुम में हिम्मत है तो बाहर आओ और मुझसे लड़ो। लिन फेंग ने अपने आसपास के गार्डों को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। ताकि समय बर्बाद ना हो, वह सीधे भीड़ के किनारे की ओर चिल्लाया। बच्चे, तुम यह मान रहे हो? मुख्य गार्ड ने अपनी पूरी ताकत लगाकर सबसे पहले हमला किया। युद्ध भावना की शक्तिपूर्ण प्रदर्शन पर थी। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और उसे सीधे लिन फेंग पर पटक दिया। वह किन परिवार का प्रधान संरक्षक था। उसकी ताकत स्वाभाविक रूप से सबसे अच्छे रक्षकों में से एक थी। ये कई छोटे परिवारों के मुखियाओं से भी अधिक शक्तिशाली है। लिन फेंग बस एक अनजान युवक था जो कहीं से भी सामने आ गया। वह संभवतः उनका प्रतिद्वंद्वी कैसे हो सकता है? एकमात्र युद्ध भावना इतनी अहंकारपूर्ण कार्य करने की हिम्मत करती है। मुख्य गार्ड के हमले का सामना करते हुए लिन फेंग पीछे नहीं हटे बल्कि उससे मिलने गए। अगले ही पल उनकी मुट्ठियां टकरा गईं। उन दोनों से आध्यात्मिक ऊर्जा का एक विस्फोट निकला जिससे उनके चारों ओर धूल उड़ गई। टकराना, एक जोरदार धमाके के साथ हेड गार्ड उड़कर पीछे की ओर चला गया। उन्होंने किन परिवार का गेट तोड़ दिया। हालांकि लिन फेंग एक देव प्रतिमा की तरह गतिहीन खड़ा था। 3 अध्याय 3 लिन फेंग, बस एक चींटी। अध्याय 3 लिन फेंग, बस एक चींटी। क्या वह कैसे संभव है? ये युवक इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? हर कोई अपने सामने का दृश्य देखकर आश्चर्य से देखता रह गया। गार्ड कैप्टन, वॉर स्पिरिट स्तर का विशेषज्ञ एक झटका भी नहीं झेल सका। युवक की ताकत हर किसी की उम्मीदों से परे थी। इस समय सबसे शांत व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि किंचांगगेंग था। उसने इस ओर देखा तक नहीं। उसने लापरवाही से यूनन का छोटा सा हाथ उठाया और उससे खेलने लगा। लिन फेंग इस पुस्तक के नायक हैं। क्रॉस डोमेन लड़ाइयाँ बिल्कुल भी कठिन नहीं हैं। इससे अधिक और क्या, किसी ऐसे व्यक्ति से लड़ना जिसका स्तर अपने से निम्न स्तर का हो। ये खलनायक का नायक पर भरोसा है। किंचांगगेंग, क्या तुम अब भी उनके पीछे छिपोगे? तुम काय हो? लिन फेंग ने देखा कि किंचांगगेंग ने उसकी ओर देखा तक नहीं। उसके सीने में गुस्सा तेज हो गया। जैसे ही वह बोला, उसने अपने शरीर के भीतर की सारी आध्यात्मिक ऊर्जा को बाहर निकाल दिया। युद्ध राजा की ताकत पूरे प्रदर्शन पर थी। पूरा हॉल लिन फेंग की आध्यात्मिक शक्ति द्वारा लाई गई तेज हवाओं से भर गया था। एक पल के लिए हॉल में मौजूद हर कोई हैरान रह गया। युद्ध राजा क्षेत्र, वह कैसे संभव है? एक युवक के पास वास्तव में एक युद्ध राजा की ताकत होती है। किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। मुख्य हॉल के बाहर युवक की आकृति देखकर वह विश्वास से भर गया। हे बैटल किंग क्षेत्र, क्या आपके पास इतनी ही ताकत है? आखिरकार किंचांगगेंग ने बात की। उनका स्वर बहुत शांत था। यह ऐसा था मानो उन्होंने युद्ध राजा को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। उसने ऊपर नहीं देखा, लेकिन यूनून के छोटे हाथ से खेलना जारी रखा। और जैसे ही उसके शब्द गिरे, पूरे हॉल में हवा का दबाव अचानक कम हो गया। एक पल में लिन फेंग को ऐसा लगा मानो उस पर 1 लाख पाउंड का वजन गिर गया हो। इससे वह सीधा होने में लगभग असमर्थ हो गया। लिन फेंग दहाड़े और उनके शरीर के भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा एक बार फिर विस्तारित हो गई। उनकी आभा एक युद्ध सम्राट के स्तर तक पहुंचते हुए बढ़ी। अचानक हॉल के अंदर आंधी और भी तेज चलने लगी। हालांकि इसका कोई असर नहीं हुआ। वन पवन ऊर्जा की वृद्धि के साथ
उसे एहसास हुआ कि उसके शरीर पर अत्यधिक दबाव बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है। इसके बजाय ये और भी भारी हो गया। इस विचार ने उसके दिल में चिल्लाने पर मजबूर कर दिया कि यह असंभव है। लिन फैंग के शरीर ने आखिरकार जवाब दे दिया और दबाव के कारण उन्हें अपने घुटनों पर झुकना पड़ा। वह अब सीधा नहीं हो सकता था। यह नज़ारा जिसने भी देखा वह दंग रह गया। इसमें किन परिवार के मुखिया किन जियान भी शामिल हैं। उन्होंने अपने बेटे को गंभीरता से देखा। मैं पूरी तरह से चौंक गया था। बच्चे ने जो शक्ति प्रकट की वह युद्ध सम्राट क्षेत्र के चरम पर पहुंच चुकी थी। उसका अपना बेटा एक उंगली भी उठाए बिना उसे अपने वश में कैसे कर सकता है। एक चरम युद्ध सम्राट को इतनी आसानी से हराने के लिए किसी को कम से कम मेरे स्तर पर होना चाहिए, है ना? इतना ही, लिन फैंग के गुस्से को महसूस करने के बाद किन चांगगेन को पता चला कि लिन फैंग के शरीर पर छोटे अदृश्य धब्बे उसकी ओर उड़ रहे थे। उसके चेहरे पर मुस्कान और भी बढ़ गई। भाग्य तो यही है। उन्होंने अभी अभी लिन फैंग के भाग्य मूल्य की जांच की। ये पता चला कि लिन फैंग के पास वास्तव में भाग्य के 1000 से अधिक अंक थे। वह वास्तव में मुख्य पुरुष भूमिका में अपनी भूमिका निभाते हैं। ये जानना महत्वपूर्ण है कि औसत व्यक्ति का भाग्य मूल्य आमतौर पर 50 से नीचे होता है। उसके जैसे खलनायक आमतौर पर लगभग 10 अंक अर्जित करते हैं। लिन फैंग का भाग्य मूल्य उनसे दर्जनों या यहाँ तक कि सैकड़ों गुना अधिक था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसे मारना बहुत कठिन है और वह हमेशा मौके ढूंढ ही लेता है। तो क्या इतने ऊंचे स्तर के भाग्य को आत्मसात करना बर्बादी नहीं होगी? लिन फैंग जितना अधिक क्रोधित होता है वह उतना ही अधिक खुश होता है। चलो, सुहागरात का समय हो गया है। यूं को देखते हुए जो अभी भी आश्चर्य से देख रही थी, किन चांगगेंग ने उसे पिछवाड़े की ओर खींच लिया। किन चांगगेंग, अपने गंदे हाथ मुझसे दूर करो। तभी सभी को लगा कि मामला खत्म हो गया है। लिन फैंग, जिसे नीचे दबा दिया गया था, फिर से खड़ा हो गया। उसकी आंखें, जो मूल रूप से काली थीं, अब लाल हो गई थीं। आवाज भी कुछ बदल गई है। जिस अपार गुरुत्वाकर्षण ने अभी अभी उसे कुचला था, उसे अब उसने पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। लिन फैंग की आभा एक बार फिर से भड़क उठी, सीधे युद्ध सम्राट क्षेत्र में प्रवेश कर गई। वह बैटल मास्टर दायरे में पहुंच गया। इस बदलाव ने किन जियान का ध्यान खींचा। लिन फैंग की आभा को लगातार बढ़ता देख उसकी पलकें अचानक हिल गईं। मेरे दिल में अचानक एक बुरी भावना जाग उठी, हालांकि इससे पहले कि वह आगे सोच पाता। लिन फैंग की आभा एक बार फिर बढ़ गई। ये तब तक बढ़ता रहा जब तक कि यह रुकने से पहले बैटल मास्टर क्षेत्र के चरम पर नहीं पहुंच गया। किन चांगगेंग, क्या अब हम फिर से द्वंद्व युद्ध करेंगे? लिन फैंग के होठों पर एक ठंडी मुस्कान थी। अब एक बैटल मास्टर की ताकत होने के कारण वह आत्मविश्वास से भरपूर था। उसका मानना था कि पूरे किन शहर में उससे अधिक शक्तिशाली कोई नहीं है। इस बार किन परिवार ने उसे जो अपमान दिया है उसका बदला वह 100 गुना चुकाएगा। ठीक है, किन चांगगेंग के चेहरे पर अभी भी मुस्कान थी। मैं बहुत खुश था। सिस्टम के अनुसार लिन फैंग के गुस्से को लगातार भड़काने के अलावा उनका उद्देश्य उनके आत्मविश्वास को कम करना भी था। इस समय लिन फैंग अविश्वसनीय रूप से आश्वस्त दिख रहे थे। अगर हमें इस समय उसे हराना होता, मुझे आश्चर्य है कि क्या वह सीधे तौर पर ढेर सारे भाग्य अंक खो देगा। चांगगेंग, नहीं, ये व्यक्ति अजीब है। उसकी आभा को देखते हुए उसके पास पहले से ही एक चरम बैटल मास्टर की ताकत हो सकती है। इस समय किन जियान ने उसे रोक दिया। उसने मुख्य हॉल के बाहर लिन फैंग को देखा और उसकी आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। अप्रत्याशित रूप से इस बार किन परिवार को एक कठिन प्रतिद्वंद्वी का सामना करना पड़ा है। किन जियान ने बोलना समाप्त किया, इससे पहले कि कोई आश्चर्यचकित हो। फिर किन चांगगेंग ने जारी रखा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ तक कि एक चरम बैटल मास्टर भी मेरी नज़र में अभी भी एक चींटी है। क्या ये बच्चा वास्तव में बैटल मास्टर दायरे के चरम पर है? जिन मेहमानों ने शुरू में सोचा था कि लिन फैंग उनकी क्षमताओं को अधिक महत्व दे रहे थे और व्यंग्यात्मक टिप्पणियां कर रहे थे, वे अब स्तब्ध थे। उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं और उसने अपने हाथ में थमा शराब का गिलास भी खड़खड़ाहट के साथ गिरा दिया। शराब बाहर गिर गई, जिससे उनके कपड़े भीग गए, लेकिन वे पूरी तरह से अनजान थे। यहाँ आमंत्रित लोग किंचन के सभी प्रमुख व्यक्ति हैं जिन्होंने सभी प्रकार के तूफान और लहरें देखी हैं। संयम की ऐसी हानि अत्यंत दुर्लभ है। हालांकि मेहमानों के लिए ऐसी प्रतिक्रिया होना सामान्य है। आखिरकार पूरे किन शहर में उच्चतम खेती स्तर वाला व्यक्ति किन परिवार का मुखिया है। किन जियान एक मिड स्टेज बैटल मास्टर हैं। 40 वर्ष से कम उम्र में बैटल मास्टर स्तर तक पहुंचना काफी उल्लेखनीय है। अब वह नगर का स्वामी बन गया है और उसके पास बड़ी शक्ति है। लेकिन उसके सामने जो खूबसूरत युवक था, जो 20 साल से कम उम्र का लग रहा था, उसके पास एक चरम बैटल मास्टर की ताकत थी जो पहले से ही उससे आगे निकल गई थी। ऐसी प्रतिभा सचमुच भयावह है। यह एक असाधारण प्रतिभा है जो संपूर्ण ग्रेट यून साम्राज्य में अद्वितीय है। बैटल मास्टर दायरे के चरम पर अभी 20 साल का नहीं होने पर उसमें बैटल सेंट बनने की क्षमता है। यदि बात फैल गई तो संभवतः प्रमुख संप्रदाय उसे अपने उत्तराधिकारी के रूप में पोषित करने के लिए अपने सभी संसाधनों को झोंककर उसे भर्ती करने की होड़ में लग जाएंगे। यहाँ तक कि उन शीर्ष संप्रदायों के बुजुर्ग भी ज्यादातर बैटल मास्टर स्तर पर ही हैं। इस बच्चे को जीवित नहीं रहने देना चाहिए। किन जियान का चेहरा उदास था। उसकी आंखों में एक जानलेवा चमक चमक उठी और उसने अनियंत्रित रूप से एक शक्तिशाली आभा छोड़ दी। यहाँ तक कि वह ऐसे जीनियस पर अपने जानलेवा इरादे को दबा नहीं सका और उसने फैसला किया कि वह उसे किसी भी कीमत पर खत्म कर देगा। जब किन जियान लिन फैंग की उम्र का था तो वह केवल एक युद्ध सम्राट था। अध्याय 4 किन चांगगेंग की ताकत उभरने लगी। अध्याय 4 किन चांगगेंग की ताकत उभरने लगी। यदि लिन फैंग को खत्म नहीं किया गया तो बड़ा होने पर वह निश्चित रूप से किन परिवार का एक बड़ा दुश्मन बन जाएगा। ग्रेट यून साम्राज्य में सबसे शक्तिशाली ताकतों में से एक के रूप में इसके पास स्वाभाविक रूप से कुछ तुरुप के पत्ते हैं, लेकिन यह उन्हें आसानी से प्रकट नहीं करेगा जब तक कि बिल्कुल आवश्यक न हो।
आखिरकार किन परिवार के व्यवसाय कई शक्तिशाली ताकतों द्वारा प्रतिष्ठित हैं। लिन फैंग द्वारा चरम बैटल मास्टर की ताकत प्रदर्शित करने के बाद यूयू की नज़र कुछ जटिल हो गई। अपने पिछले परिचित को ध्यान में रखते हुए वह मूल रूप से लिन फैंग के दमन के बाद कुछ दयालु शब्द कहने का इरादा रखती थी, कम से कम उसकी जान बचाने के लिए। लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि लिन फैंग इतना शक्तिशाली होगा। वह अनुभवहीन और नादान लड़का इस स्तर तक पहुंचने के लिए मार्शल आर्ट में पहले ही उससे काफी आगे निकल चुका है। यूयू भी एक प्रतिभाशाली महिला थी, लेकिन वह लिन फैंग की तुलना में कमतर थी और खुद पर शर्म महसूस करती थी। भले ही लिन फैंग के पास पूरे किन शहर पर हावी होने की शक्ति हो, लेकिन वह उसका पीछा नहीं करेगी। हालांकि वह किन चांगगेंग को पसंद नहीं करती थी, वे पहले ही शादी समारोह में भाग ले चुके थे और वह अब किन परिवार की सदस्य थी। यदि वह इस तरह लिन फैंग का अनुसरण करती है तो उसके पीछे यू परिवार को निश्चित रूप से किन परिवार से प्रतिशोध का सामना करना पड़ेगा और यू परिवार की प्रतिष्ठा को भी नुकसान होगा। ये यू परिवार के सभी लोगों को किनचेंग में अपना सिर ऊंचा रखने में असमर्थ बना देगा। वह एक चतुर महिला है और जानती है कि क्या करना है। किनजियान अचानक उठ खड़ा हुआ और किन चांगगेंग के सामने खड़ा हो गया, जिससे लिन फैंग की गति को रोक दिया गया। चांगगेंग, डरो मत। तुम्हारे पिता के रहते आज हमारे किन परिवार की बहू को कोई नहीं छीन सकता। बच्चे, ये तुम्हारे लिए बेतहाशा भागने की जगह नहीं है। यह मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे पास बैटल मास्टर की ताकत है तुम किन परिवार में जो चाहो वह कर सकते हो। आज मैं, शहर का स्वामी, तुम्हें सबक सिखाऊंगा। उनकी आवाज़ गहरी और शक्तिशाली थी, जिसमें ठंडा और आधिकारिक स्वर था। फिर भी किन चांगगेंग के प्रति उनकी देखभाल का पता चलता था। किन चांगगेंग अभी भी उस घटिया पिता से बहुत प्रभावित थे जो उनके रास्ते में खड़ा था। हालांकि किनजियान निर्दयी था, वह अपने लोगों के प्रति बहुत सुरक्षात्मक था और किन चांगगेंग के अनुरोधों को पूरा करने की पूरी कोशिश करता था। ठीक उसी तरह जैसे जब किन चांगगेंग ने यून परिवार के यून को पसंद किया तो किनजियान ने यून परिवार को एक शब्द भी कहे बिना यून से किन परिवार में शादी करने के लिए मजबूर किया। मूल कहानी में किन चांगगेंग की रक्षा करते समय किनजियान को लिन फैंग ने गंभीर रूप से घायल कर दिया था, फिर भी वह एक इंच भी पीछे नहीं हटे। लिन फैंग द्वारा किन चांगगेंग की हत्या के बाद किन परिवार ने लिन फैंग को पकड़ने के लिए अपने सभी संसाधन जुटाए। दुर्भाग्य से लिन फैंग का नायक प्रभामंडल बहुत मजबूत था और वह हमेशा अपने दांतों की खाल से मौत से बच जाता था, जबकि किन परिवार अंततः नष्ट हो गया, जो लिन फैंग के लिए मील का पत्थर बन गया। किन चांगगेंग अब बैटल आदरणीय दायरे के चरम पर है, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह ऐसा दोबारा नहीं होने देगा। भले ही दूसरे पक्ष की किस्मत अच्छी हो, लेकिन अंततः उसकी गणना के तहत वह खत्म हो जाएगी। यह एक छोटी सी बात है, पिताजी को व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करने की कोई जरूरत नहीं है, बस इसे मुझ पर छोड़ दो। इससे पहले कि किनजियान कोई कदम उठा पाता, किन चांगगेंग ने लापरवाही से बात की, जैसे उसे कोई परवाह नहीं थी। यून ने अपनी खूबसूरत आंखों से किन चांगगेंग को देखा, कुछ हद तक आश्चर्यचकित महसूस कर रही थी। चरम बैटल मास्टर का सामना करने पर भी वह पहले की तरह आश्वस्त रहे। उसने किसी भी तरह की घबराहट नहीं दिखाए। ऐसा प्रतीत होता है कि वह लिन फैंग को गंभीरता से नहीं ले रही थी, जिससे यून काफी हैरान थी। मुझे नहीं पता कि किन चांगगेंग को ऐसी बात कहने का आत्मविश्वास कहाँ से मिला। किनजियान का मानना था कि किन चांगगेंग सबके सामने जिद्दी होकर अपना चेहरा बचाने की कोशिश कर रहे थे और मना करने वाले थे। लेकिन किन चांगगेंग ने अपनी आस्तीन झटक दी और एक सूक्ष्म सौम्य बल ने उस पर प्रहार किया, जिससे वह अनियंत्रित रूप से कुछ कदम पीछे हट गया। इससे किनजियान क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। उसने किन चांगगेंग की पीछे हत्ती आकृति को एकटक देखा। उसे एहसास हुआ कि वह भी किन चांगगेंग की ताकत की गहराई को नहीं समझ सका। उपस्थित लोग इस बात से अनभिज्ञ थे कि किन चांगगेंग की ताकत पहले ही एक युद्ध आदरणीय के स्तर तक पहुंच चुकी थी और उनका शांत स्वभाव दिखावटी नहीं था। कथानक को अच्छी तरह से जानने के बाद किन चांगगेंग ने समझा कि लिन फैंग का मूल क्षेत्र केवल बैटल किंग था, लेकिन अब अपने बूढ़े दादा की मदद से वह अस्थायी रूप से बैटल संप्रदाय के चरम पर पहुंच गया था। इस तथ्य को एक तरफ रखते हुए कि यह राज्य टिक नहीं सकता, भले ही वे वास्तव में लड़े हों, किन चांगगेंग उसे कुचल सकते थे। स्थिति पूरी तरह से उसके नियंत्रण में थी और वह अपनी अर्जित शक्ति का परीक्षण करने के लिए लिन फैंग का उपयोग करने के लिए पूरी तरह से तैयार था, इसलिए वह बिल्कुल भी घबराया नहीं था। किन चांगगेंग ने यूं का नर्म हड्डी रहित हाथ पकड़ लिया और धीरे धीरे कुछ कदम आगे बढ़ाया और यूं ने विरोध नहीं किया। उसने अपना सिर नीचे कर लिया और आज्ञाकारी ढंग से उसके पीछे पीछे चलने लगा। आधी मुस्कुराहट के साथ किन चांगगेंग ने लिन फैंग को देखा। उसकी आंखें वध के लिए तैयार मेमने की तरह उसे देख रही थीं। लिन फैंग, यह मत कहो कि तुम्हें मौका नहीं दिया गया। अब झुकने, अपनी गलती स्वीकार करने और किन परिवार को छोड़ने में देर नहीं हुई है। यह मानते हुए कि आप यूनो के दोस्त हैं, मैं आज इस मामले को आगे नहीं बढ़ाऊंगा। बेशक, अगर आप चाहें तो आप शादी में ड्रिंक के लिए रुक सकते हैं, मुझे आपकी मदद करने में खुशी होगी। वह कृपालु दृष्टि और वे बेपरवाह शब्द, इससे लिन फैंग बहुत असहज हो गए और उन्होंने चाहा कि वह तुरंत किन चांगगेंग को हरा सकें। ये बच्चा थोड़ा अजीब है। लिन फैंग के दिमाग में एक बुजुर्ग आवाज उभरी। छोटी फैंगजी, अभी कोई कदम मत उठाना, मुझे कुछ देर और छाया से देखने दो। इस वृद्ध आवाज को सुनकर लिन फैंग, जो हमेशा आज्ञाकारी थे, बूढ़े मास्टर मो, मैं इसे अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं अब यून को ले जाऊंगा और उस अहंकारी किन चांगगेंग को पीट पीट कर नष्ट कर दूंगा। ओल्ड मास्टर मो लिन फैंग के उतावले और गुस्से से प्रेरित व्यवहार से कुछ हद तक नाखुश थे। अपने वर्षों के अंतर्ज्ञान के आधार पर उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन लिन फैंग के युवा स्वभाव को देखते हुए वह सहमत होने से पहले कुछ देर तक चुप रहे। किन चांगगेंग, मैं आज यून को ले जा रहा हूँ। यदि आप मौत से नहीं डरते हैं तो आप मुझे रोकने की कोशिश कर सकते हैं। लिन फैंग चिल्लाया और रहस्यमयी कदमों से किन चांगगेंग पर एक मुक्का मारा। उसके पीछे एक प्रेत साकार हुआ, जिससे एक भयानक आभा निकल रही थी और एक गगनभेदी चीख बाहर की ओर फैल गई। यह एक निम्न रैंक मार्शल कौशल है, टाइगर ऑफ फिस्ट।
कुछ मेहमानों ने लिन फैंग द्वारा इस्तेमाल की गई मार्शल आर्ट तकनीक को पहचाना। टाइगर रॉ फिस्ट बेहद शक्तिशाली और भयंकर है और लिन फैंग ने इसमें पूर्णता से महारत हासिल कर ली है। यहाँ तक कि किन जियान को भी भरोसा नहीं था कि वह इस मौके को रोक सकता है। सभी मेहमानों को अविश्वास हुआ। लिन फैंग के पास आते ही उनके शरीर अचानक अकड़ गए। लिन फैंग का चेहरा सुअर के कलेजे की तरह लाल हो गया, लेकिन वह एक और कदम आगे नहीं बढ़ा सका और उसके माथे पर नसें उभर आईं। यहाँ तक कि अच्छी तरह से सूचित एल्डमो भी किन चांगगेंग द्वारा जारी किए गए अचानक दबाव को महसूस करने पर आश्चर्य से चिल्लाए बिना नहीं रह सके। यह एक डोमेन है और वह युद्ध आदरणीय क्षेत्र के चरम पर है। बैटल वेनेरेबल दायरे में पहुंचने पर प्रतिद्वंद्वी को इससे बाहर रखते हुए एक डोमेन के समान कुछ बनाया जा सकता है। मौलाओं की अंतर्दृष्टि से उन्हें तुरंत एहसास हुआ कि किन चांगगेंग ने जिस पद्धति का उपयोग किया था वह एक ऐसा डोमेन था जिसका उपयोग केवल एक युद्ध आदरणीय ही कर सकता था। इतना युवा वॉर गॉड एक दुर्लभ खोज थी, यहाँ तक कि उनके शानदार युग में भी। प्रत्येक व्यक्ति जो जन्मा और वयस्क हुआ एक युग पर शासन करने में सक्षम है, वे सचमुच अद्वितीय प्रतिभावान हैं। वह निश्चित रूप से भविष्य में एक युद्ध संत बन जाएगा और एक अद्वितीय युद्ध सम्राट बनकर एक उच्च क्षेत्र तक भी पहुंच सकता है। ऐसे व्यक्ति के रूप में एक ही युग में रहना सभी प्रतिभाओं की त्रासदी है। 5 अध्याय 5 एकमात्र प्रतिद्वंद्वी। अध्याय 5 एक चाल के लिए मात्र एक मैच। लिन फैंग के विपरीत, जो अपने दम पर बैटल मास्टर के पद तक पहुंचे, किन चांगगेंग एक वास्तविक बैटल आदरणीय विशेषज्ञ थे जिसने एल्डमो को बहुत चौंका दिया। ऐसा व्यक्ति मित्र ही हो सकता है, शत्रु नहीं। ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति में सबसे प्रतिभाशाली प्रतिभा भी अंततः धूल में मिल जाएगी। उपस्थित लोगों ने देखा कि लिन फैंग ने एक शक्तिशाली अर्थ रैंक मार्शल कौशल का इस्तेमाल किया जो एक बैटल मास्टर की ताकत का प्रदर्शन कर रहा था, फिर भी वह किन चांगगेंग द्वारा आसानी से दबा दिया गया था। वे सभी स्तब्ध थे, कठपुतलियों की तरह जमे हुए थे, सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर रहे थे। इसे प्राप्त करने के लिए किन चांगगेंग के पास कम से कम एक युद्ध आदरणीय की ताकत होनी चाहिए। उसकी भविष्य की संभावनाएं सीमित हैं। पैट्रियार्क किन, आपने एक अच्छे बेटे का पालन पोषण किया है। चांगगेंग के पास वास्तव में ऐसी ताकत है। पैट्रियार्क किन ने इसे इतने लंबे समय तक हमसे छुपा कर रखा है। किन परिवार में चांगगेंग के साथ उन्हें न केवल महान यू साम्राज्य का बल्कि पूरे उत्तरी क्षेत्र का सर्वोच्च शासक माना जा सकता है। मेहमानों की प्रशंसा का सामना करते हुए किन जियान बाहरी तौर पर शांत रहे, लेकिन अंदर से वह उथल पुथल में थे। यहाँ तक कि उन्हें खुद भी नहीं पता चला कि उनका बेटा बैटल वेनेरेबल स्तर तक कब पहुंच गया। उसे याद आया कि किन चांगगेंग अक्सर पूरी रात बाहर रहता था और उसने मूल रूप से सोचा था कि वह फिर से बेवकूफ़ बनाने के लिए वेश्यालयों और कैसीनो में गया था। हालांकि अब ऐसा प्रतीत होता है कि यह मामला नहीं है, बल्कि वह हमेशा से चुपचाप बाहर खेती करता रहा है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि जब वह वापस आता है तो वह हमेशा इतना थका हुआ दिखता है जैसे उसका शरीर पूरी तरह से थक गया हो। वह ट्रेनिंग के लिए पास की बीस्ट माउंटेन रेंज में गया होगा। किन जियान शायद अनुमान लगा सकता था कि किन चांगगेंग ने उसे क्यों नहीं बताया। वह नहीं चाहता था कि वह चिंता करे। किन जियान के होंठ थोड़े मुड़े हुए थे, उसके चेहरे पर स्पष्ट खुशी के साथ राहत की झलक दिख रही थी। वह जानता था कि किन चांगगेंग कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। सही अवसर मिलने पर वह प्रमुखता से उभरेगा और ड्रैगन बन जाएगा। उन्होंने मन ही मन सोचा, देखें कौन ये कहने का साहस करेगा कि मैं अपने बेटे का ठीक से पालन पोषण करने में असफल रहा। वे तो बस खाना पीना और मौज मस्ती करना जानते हैं। यून उसके बगल में खड़ी थी। उसने भी अपने लाल होंठों को थोड़ा सा फैलाया। उसका नाजुक शरीर कांपने लगा और उसकी पूरी छाती हिंसक रूप से ऊपर उठी। उसने अनगिनत संभावनाओं पर विचार किया था, लेकिन उसने इस परिणाम की कभी उम्मीद नहीं की थी। यून का व्यक्तित्व काफी अलग थलग है। वह बचपन से ही मार्शल आर्ट के शिखर पर पहुंचने की आकांक्षा रखती थी और उन लोगों की प्रशंसा करती थी जो ताकतवर हैं। इतनी कम उम्र में युद्ध के योद्धा की ताकत रखने वाला कोई अफवाह वाला बिगड़ेल बच्चा कैसे हो सकता है। यून के विचार मंथन कर रहे थे और किन चांगगेंग की ओर उसकी नज़र बदल गई। उसमें एक अजीब सी रोशनी चमक रही थी। जितना अधिक आप किन चांगगेंग को देखते हैं वह उतना ही असाधारण लगता है। उनके लापरवाह और असम्मानजनक व्यवहार के पीछे चट्टान की तरह दृढ़ एक मार्शल आर्ट दिल छिपा हुआ है। ये परेशानी वाली बात है। ये बच्चा वास्तव में एक बैटल वेनेरेबल है। उसने इसे पहले बहुत अच्छी तरह छुपाया था, यहाँ तक कि मुझे भी इसका एहसास नहीं हुआ। मौलाओं के व्यापक ज्ञान के बावजूद वह किन चांगगेंग से काफ़ी आश्चर्यचकित थे। किन चांगगेंग की उम्र और प्रतिभा को देखते हुए उन्हें निश्चित रूप से चमकना चाहिए। तथ्य यह है कि अंततः विस्फोटित होने से पहले वह अब तक सहन करने में सक्षम था। ये दर्शाता है कि उसका संयम कई अन्य लोगों से बेहतर है। लेकिन जबकि हम सुंदरता की सराहना कर सकते हैं, इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जितनी जल्दी हो सके इस संकट से बाहर निकलें। छोटे फैंटेसी, अब आराम करो और अपने मालिक को उससे लड़ने दो। उसके पास अभी भी भागने का मौका है। युद्ध के आदरणीय का सामना करते हुए एल्डमो भी केवल पीछे हट सकते थे। वह अपनी वर्तमान स्थिति में इस क्षेत्र से आगे नहीं बढ़ सकता। निस्संदेह यदि वह अपने चरम पर होता तो उसे कोई नहीं रोक सकता था। वह मात्र एक आत्मा इकाई था। लिन फैंग को तुरंत अपनी ताकत बढ़ाने में मदद करने की कीमत चुकानी पड़ी। लिन फैंग की खातिर काफ़ी मात्रा में आत्मिक शक्ति पहले ही खत्म हो चुकी है। यदि यह जारी रहा तो संभवतः उसकी हार ही होगी और वह दुनिया से हमेशा के लिए गायब हो सकता है। उसके दिमाग में एक विचार कौंध गया, यदि उसे उसी समय किन चांगगेंग ने उठा लिया होता तो शायद वह अब तक एक भौतिक शरीर बना चुका होता। उसने सोचा कि अब उसे छुपने और भागने की जरूरत नहीं है जैसे कि अब, लेकिन उसने तुरंत इस विचार को दबा दिया। लिन फैंग के साथ उनका रिश्ता आपसी शोषण के रूप में शुरू हुआ, लेकिन समय के साथ गुरु और शिष्य के बीच स्नेह का बंधन विकसित हो गया जिसे वह संभवतः इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकते थे। लिन फैंग ने धीमी गति से गुर्राना शुरू किया। जानवर जैसी चीख निकली। उसकी आंखें खून से लथपथ हो गईं। किन चांगगेंग को अपने इतने करीब से देखते हुए और यून ने सिर झुकाए और आंखें नीची किए हुए उसका हाथ पकड़ रखा था।
मेरे दिल में इतना दर्द हो रहा था कि मैं सांस नहीं ले पा रहा था और मैं इतना क्रोधित था कि मुझे लगा जैसे मेरे फेफड़े फट जाएंगे। उस पद पर वही होना चाहिए। भले ही लिन फैंग अनिच्छुक था, वह केवल अपमान सह सकता था और पूर्ण ताकत के सामने अस्थायी रूप से पीछे हट सकता था। ओल्ड मो, मैं तुम्हारी बात मानूंगा, लेकिन देर सबेर मैं इसका बदला लूंगा। ओल्ड मो ने आह भरी और कुछ नहीं कहा और फिर लिन फैंग के शरीर में विलीन हो गया। लिन फैंग की आभा में अचानक बदलाव को महसूस करते हुए किन चांगगेंग ने ठंडी आवाज में कहा, तुमने अपना मौका गंवा दिया, तो तुम्हें लगता है कि अब तुम इतनी आसानी से चले जाओगे। वह जानता था कि लिन फैंग शायद अब बूढ़े व्यक्ति के वश में है और उसे हराना असंभव होगा। लिन फैंग, जिसका चेहरा उग्र भाव में विकृत हो गया था, शांत हो गया, उसकी आंखें अविश्वसनीय रूप से गहरी हो गईं। मैं जाना चाहता हूं और कोई भी मुझे नहीं रोक सकता, यहां तक कि युद्ध आदरणीय भी नहीं। इसके साथ ही लिन फैंग ने अपनी मूर्ति हटा ली, रहस्यमय कदम उठाए और गेट की ओर बेतहाशा दौड़ने के लिए मुड़ गए। वह इतना तेज था कि उसने बाद की छवियां छोड़ दी। उसे रोको। ये देखकर कि लिन फैंग भागने वाला था, किन जियान स्वाभाविक रूप से देखना जारी नहीं रखेगा और उसका पीछा करने के लिए निकल पड़ा। यदि लिन फैंग दूर हो गया तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। वे गार्ड, जिनके पास केवल युद्ध की भावना थी, लिन फैंग के लिए कोई मुकाबला नहीं थे। फिर भी उन्होंने किन जियान के आदेशों की अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं की और केवल अपने दांत पीसकर उसे रोकने की कोशिश कर सकते थे। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो? लिन फैंग की नज़र बिजली की तरह थी और उसके हाथ के झटके से गार्ड इतने चौंक गए कि उन्हें खून की खांसी हो गई और वे पीछे की ओर लड़खड़ा गए। इस समय बैटल मास्टर क्षेत्र के प्रारंभिक चरण वाले 4 बुजुर्ग, जो मेहमानों के बीच छिपे हुए थे, ने अचानक हमला कर दिया। उसी समय किन चांगगेंग ने मौके का फायदा उठाया और हल्के से अपनी हथेली को बाहर घुमाया और उसे लिन फैंग की पीठ की ओर क्षैतिज रूप से धकेल दिया। ये देखकर कि लिन फैंग गिरने वाला है, उसने दहाड़ते हुए और दोनों बुजुर्गों को पीछे धकेलते हुए अपनी पूरी ताकत से निर्णायक रूप से हमला किया। लेकिन किन चांगगेंग की हथेली का प्रहार बहुत तेज था और समय भी एकदम सही था, जिससे बचाव के लिए कोई समय नहीं बचा। पफ, लिन फैंग ने झटका सह लिया लेकिन देर तक टिकने की हिम्मत नहीं की। इसके बजाय वह तेजी से गेट की ओर भागा। पलक झपकते ही वह गायब हो गया और एक कठोर टिप्पणी करना नहीं भूला, आज का अपमान भविष्य में 100 गुना चुकाया जाएगा। ये देखने के बाद कि लिन फैंग को किन चांगगेंग ने एक आवारा कुत्ते की तरह दरवाजे से बाहर निकाल दिया और घबराहट में भाग गया। जो लोग किन परिवार का पक्ष लेना चाहते थे, उन्होंने लिन फैंग का पीछा किया जब उन्होंने देखा कि वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। अरे अज्ञानी मूर्ख, मैं तुम्हें एक उंगली उठाए बिना ही मार डालूंगा, यंग मास्टर किन। जो कोई भी किन परिवार के लिए परेशानी पैदा करने की हिम्मत करेगा, उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। डरो मत सब लोग, वह बच्चा घायल है, आइए यंग मास्टर किन का बदला लें। ऐसे युवा बैटल मास्टर को कई असाधारण मुठभेड़ों का सामना करना पड़ा होगा और उसके पास बहुत सारी मूल्यवान वस्तुएं होंगी। कई लोगों ने लिन फैंग को आसान शिकार के रूप में देखा। बधाई हो मास्टर, आपने भाग्य के 100 अंक प्राप्त किए हैं। आपका वर्तमान भाग्य मूल्य 115 अंक है। लिन फैंग का भाग्य मूल्य 100 अंक कम हो गया है और उसका वर्तमान भाग्य मूल्य 1680 अंक है। किन चांगगेंग ने उनका पीछा नहीं किया, लेकिन उन्होंने किन जियान को भी रोक दिया, जो लिन फैंग को मारना चाहते थे। पिताजी, आज मेरे लिए खुशी का दिन है, कृपया रुकें। लिन फैंग मेरा पराजित प्रतिद्वंद्वी है, उसे डरने की कोई बात नहीं है। 6 अध्याय 6, क्या लिन फैंग पर भूत सवार हो गया है? अध्याय 6, क्या लिन फैंग पर भूत सवार हो गया है? आप इस शादी के बोझ का प्रबंधन करते करते थक गए होंगे। अच्छा आराम करें। ऐसा नहीं था कि वह खतरे को पूरी तरह खत्म नहीं करना चाहता था, बल्कि यह था कि लिन फैंग की किस्मत बहुत शक्तिशाली थी। अभी उसकी हथेली का प्रहार किसी भी बैटल मास्टर को मारने के लिए पर्याप्त था। हालांकि लिन फैंग के पास एक खजाना था जो उसकी रक्षा कर रहा था, जिसने उसकी लगभग आधी आध्यात्मिक शक्ति को नष्ट कर दिया। इसके अलावा अगर उसने इसे मारा तो उसे प्रतिक्रिया भुगतनी पड़ेगी। उन लोगों को लिन फैंग को कुछ परेशान करने देना बुरा नहीं होगा। लॉबी के अंदर किन चांगगेंग शांत और संयमित रहे, उनकी अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही। ऐसा लगा मानो कुछ हुआ ही ना हो। किन चांगगेंग के निर्देशों के तहत नौकरों ने शादी के बोझ को जारी रखने की तैयारी में कुछ हद तक गंदे हॉल को साफ करना शुरू कर दिया। हर कोई, आइए किसी बाहरी व्यक्ति को अपना आनंद खराब न करने दें। हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि आज हम यहाँ एक अद्भुत समय बिताएं। सभी मेहमान मुस्कुराए और स्वागत में अपने गिलास उठाए, उनमें से अधिकांश में चापलूसी और विस्मय का मिश्रण था। यहाँ तक कि कुछ परिवार के मुखिया और संप्रदाय के बुजुर्ग भी अपवाद नहीं हैं। यंग मास्टर किन सही कह रहे हैं, मैं यंग मास्टर किन को टोस्ट करूंगा। अगर भविष्य में यंग मास्टर किन को किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो कृपया पूछने में संकोच न करें। यदि यंग मास्टर किन के पास समय है तो कृपया मेरे निवास पर बार बार आएं। मेरे पास कुछ मूल्यवान खजाने हैं जिन्हें पहचानने में मैं चाहता हूं कि यंग मास्टर किन मदद करें। यहाँ कई लोग मूल रूप से किन परिवार के सम्मान में शादी के भोज में शामिल हुए। उसने किन चांगगेंग को नीची दृष्टि से देखा, जो एक बिगड़ेल बच्चा था। उन्हें लगा कि अगर किन जियान की सुरक्षा नहीं होती तो किन चांगगेंग बहुत पहले ही किसी बदबूदार खाई में मर गए होते। हालांकि किन चांगगेंग की दुर्जय ताकत के बारे में जानने के बाद उसने उससे दोस्ती करने की पूरी कोशिश की और यहाँ तक कि सूक्ष्मता से उसकी सेवा करने की इच्छा भी व्यक्त की। हर कोई किन चांगगेंग का पक्ष लेना चाहता था। किन चांगगेंग समझ सकते थे कि ये लोग क्या सोच रहे थे। किन परिवार की शक्ति कम होने के बाद ये लोग पलट गए और लिन फैंग की चापलूसी करने लगे, जो वास्तव में अवसरवादी थे। जंगल का कानून कमजोरों पर हावी होता है, यह एक शाश्वत सत्य है, चाहे दुनिया कुछ भी हो। उसे इन लोगों को बेचने और उनसे अपने लिए पैसे गिनवाने में कोई आपत्ति नहीं थी। उसने यही सोचा था, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान और भी वास्तविक हो गई। आखिरकार ये सभी तोप का चारा हैं, नायक पर हमला करने के साधन हैं और इनका उचित उपयोग किया जाना चाहिए।
भोज समाप्त होने के बाद किंचांगगेंग दुल्हन कक्ष की ओर बढ़े। कमरे के बाहर कदम रखते हुए किंचांगगेंग ने अपने शरीर से शराब की गंध को दूर करने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग किया और तुरंत काफी हद तक शांत हो गए। उसने धक्का देकर दरवाजा खोला, धीरे धीरे बिस्तर के पास गया और बिना किसी हिचकिचाहट के यून का घूंघट उठा दिया। यून ने उत्तम श्रृंगार किया था। उसकी त्वचा बर्फ की तरह सफेद थी और उसकी चमकदार आंखें और सफेद दांत थे। उसके सुंदर चेहरे पर अभी भी हल्की लाली थी और कुछ हद तक मंद रोशनी वाले कमरे में वह आश्चर्यजनक रूप से सुंदर लग रही थी। हालांकि उसने इसे अच्छी तरह से छुपाया था, फिर भी किंचांगगेंग ने उसकी बाहों के बीच चिंता का एक संकेत देखा। आज हमारे लिए खुशी का दिन है, लेकिन आप बहुत खुश नहीं लग रहे। किंचांगगेंग को अपनी ओर ध्यान से घूरते हुए देखकर यून थोड़ा घबरा गई और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। किन परिवार में शादी करना मेरे लिए सम्मान की बात है, तो मैं खुश कैसे नहीं हो सकती। उसे बचाने की कोशिश करते समय उसकी दोस्त किंचांगगेंग की हथेली पर चोट लग गई और फिर कई विशेषज्ञों ने उसका पीछा किया। वह चिंतित होने के अलावा कुछ नहीं कर सकी, लेकिन किंचांगगेंग ने अभी भी उसके भेष को देखा और यहाँ तक कि उसे भी बेचैनी महसूस हुई। किंचांगगेंग उठे और बिस्तर के पास आगे पीछे घूमने लगे। उसने धीरे से आह भरी, ऐसा लग रहा था मानो वह कुछ कहना चाहता हो लेकिन कह नहीं पा रहा हो। युवा मास्टर किन, आप आह क्यों भरते हैं? यूं मदद नहीं कर सका लेकिन धीरे से पूछा। एक पल के लिए झिझकने के बाद किंचांगगेंग ने ईमानदारी से बात की। दरअसल मैं लिनफेंग से लड़ना नहीं चाहता था। आखिरकार लिनफेंग आपका दोस्त है और आज हमारे लिए खुशी का दिन है। लेकिन लिनफेंग बहुत आक्रामक थे, इसलिए मेरे पास कार्रवाई करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मैं मूल रूप से उन्हें डरा धमकाकर पीछे हटने का इरादा रखता था, लेकिन मुझे उनसे इतने कृतघ्न होने की उम्मीद नहीं थी। सामान्य लगने वाले शब्दों ने यून की रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। मैंने थोड़े ही समय में बहुत सी चीज़ों के बारे में सोचा। जब लिनफेंग शादी के भोज में घुसे तो किंचांगगेंग ने शुरू में कार्रवाई नहीं की, बल्कि दयालु शब्दों के साथ उन्हें मनाने की कोशिश की। लेकिन लिनफेंग ने हार नहीं मानी और उसे दूर ले जाने पर जोर दिया, जिससे किंचांगगेंग को एक कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा। अंततः किंचांगगेंग को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। ये लिनफेंग का युवा अहंकार और औचित्य की समझ की कमी थी जिसके कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई। मैंने यंग मास्टर किन को गलत समझा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यंग मास्टर किन इतने उदार होंगे। मुझे डर है कि जब आपने लिनफेंग पर हमला किया तो आप पीछे हट गए और जानबूझकर उसे जाने दिया। यून को ये कहते हुए सुनकर किंचांगगेंग मन ही मन हंसे। उसने लिनफेंग को जानबूझकर जाने नहीं दिया, बल्कि लिनफेंग का भाग्य मूल्य बहुत अधिक था और वह अभी तक उसे मार नहीं सका। लिनफेंग ने उसकी महिला को चुराने का साहस किया और सार्वजनिक रूप से किन परिवार को अपमानित किया। केवल लिनफेंग को मारकर ही वह अपनी नफरत निकाल सकता था। इसे ध्यान में रखते हुए किंचांगगेंग ने आग में घी डालने का फैसला किया। मुझे कुछ अजीब लगता है। लिनफेंग मूल रूप से एक अपंग था, लेकिन कुछ ही वर्षों में उसने बैटल मास्टर की ताकत हासिल कर ली। ये सचमुच अविश्वसनीय है। यून अचंभित रह गया। उसने इस बारे में पहले भी सुना था, लेकिन इस बारे में गहराई से नहीं सोचा था। अब ध्यान से विचार करें तो सचमुच कई संदेहास्पद बिंदु हैं। यह आश्चर्यजनक है कि कोई व्यक्ति कुछ ही वर्षों में बैटल मास्टर स्तर तक विकसित हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि लिनफेंग बिल्कुल अलग व्यक्ति हैं। किंचांगगेंग ने यह बात तब कही जब यून गहरी सोच में थी। वक्ता का कुछ मतलब था, लेकिन श्रोता का नहीं। यून ने अचानक एक भयानक परिणाम के बारे में सोचा और उसका मूल रूप से गुलाबी रंग कुछ हद तक पीला पड़ गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। ये देखकर कि यून काफी देर तक चुप रहा, लिनफेंग ने एक आखिरी वाक्य जोड़ा। मेरा एक साहसिक अनुमान है। यही कारण है कि लिनफेंग, जो एक निकम्मा था, एक प्रतिभाशाली व्यक्ति बन गया और इतने कम समय में इतने स्तर तक पहुंच गया। मुझे डर है कि उस पर किसी बूढ़े राक्षस ने कब्जा कर लिया है, अन्यथा निश्चित रूप से उसकी साधना की गति इतनी तेज नहीं होती। किंचांगगेंग की आवाज को अपना अनुमान सुनकर यूं कांप उठा। उसे कुछ विवरण याद आए। जब लिनफेंग की ताकत नाटकीय रूप से बढ़ गई तो उसकी आभा ने उसे एक अजीब एहसास दिया। मुझे पता है कि इसने तुम्हें बहुत प्रभावित किया है और तुम्हें इस पर ध्यान से सोचने के लिए समय चाहिए। मैं तुम्हें अब और परेशान नहीं करूंगा। मैं आज रात बाहर सोऊंगा। किंचांगगेंग को मुड़ते और जाते देखकर यून की खूबसूरत आंखें थोड़ी सी छलक उठीं। किंचांगगेंग की ताकत और स्थिति को देखते हुए भले ही उसने बल प्रयोग किया हो, उसके पास विरोध करने की बिल्कुल भी शक्ति नहीं होगी। लेकिन अब वह अपनी भावनाओं का ख्याल रख रहा है और उस पर दबाव नहीं डालना चाहता। वह विश्वसनीय रूप से विचारशील है। उसने अनजाने में लिनफेंग और किंचांगगेंग की तुलना की और पाया कि लिनफेंग का किसी भी तरह से किंचांगगेंग से कोई मुकाबला नहीं था। इसके अलावा ये देखते हुए कि लिनफेंग पर भूत सवार हो सकता है, उसके लिए उसकी भावनाएं फीकी पड़ गईं। बधाई हो मेजबान। यूं का लिनफेंग के प्रति रवैया बदल गया है और लिनफेंग का भाग्य मूल्य 150 अंक कम हो गया है। मेजबान ने लिनफेंग का भाग्य मूल्य हासिल कर लिया है और वर्तमान भाग्य मूल्य 265 अंक है। सिस्टम अधिसूचना सुनने पर लिनफेंग यून की ओर पीट करके चुपचाप मुस्कुराए। जैसे ही किंचांगगेंग निकलने वाला था, यून ने उसे बुलाया। युवा मास्टर किन, आपको रुकना चाहिए। उसकी आवाज़ अलौकिक और मधुर थी, सुनने में बहुत सुखद थी। 7 अध्याय 7 विकट स्थिति में लिनफेंग। अध्याय 7 लिनफेंग एक विकट स्थिति में। यून को ये कहते हुए सुनकर किंचांगगेंग रुक गया और कुछ आश्चर्य के साथ यून को देखने के लिए पीछे मुड़ा। किंचांगगेंग का अजीब रूप देखकर यून का चेहरा थोड़ा लाल हो गया और उसने तुरंत स्पष्टीकरण दिया। अगर यंग मास्टर किन अपनी शादी की रात सोने के लिए बाहर जाता है तो यह अपरिहार्य है कि कुछ बुरी अफवाहें फैलेंगी। बेशक यंग मास्टर किन बिस्तर पर सो सकते हैं और मैं फर्श पर सोऊंगा। यूं के शर्मीले व्यवहार की प्रशंसा करते हुए किंचांगगेंग की आंखों में एक अजीब सी रोशनी चमक उठी और वह गंभीर स्वर में बोला,
चूंकि मिस यू मुझे यहाँ रखने पर जोर देती हैं, इसलिए मैं आपकी दयालुता से इनकार नहीं कर सकता। हम मिस यू को फर्श पर कैसे सोने दे सकते हैं? ये बिस्तर इतना बड़ा है, मुझे लगता है कि मैं मिस यू के साथ सो सकता हूँ। बेशक, अगर मिस यू नहीं चाहती तो मैं आज रात फर्श पर सोऊंगा। यूं यूं इन शब्दों का खंडन नहीं कर सका। भले ही किंचांगगेंग इच्छुक हो, यूं यूं उसे जमीन पर सोने नहीं देता था। किंचांगगेंग के साथ बिस्तर साझा करने के विचार से यूनुन का दिल हिरन की तरह कांपने लगा। एक पल के लिए मुझे समझ नहीं आया कि क्या कहूँ। यूं यूं को सिर झुकाए देखकर किंचांगगेंग ने भौहें उठाईं। चूंकि मिस यू को मुझ पर भरोसा नहीं है, मिस यू को मुश्किल स्थिति में डालने से बचने के लिए बेहतर होगा कि मैं वहां से चला जाऊं। जैसे ही किंचांगगेंग जाने के लिए मुड़े, उन्हें यून यून ने फिर से रोक दिया। उसकी आवाज़ इतनी धीमी थी कि लगभग सुनाई नहीं दे रही थी। अगर किंचांगगेंग के पास इतनी अद्भुत सुनवाई नहीं होती तो वह समझ नहीं पाता कि यून यून क्या कह रहा था। फिर हम वैसा ही करेंगे जैसा यंग मास्टर किन कहेंगे। मोमबत्ती बुझाने के लिए अपना हाथ हिलाते हुए किंचांगगेंग के होंठ थोड़े मुड़े हुए थे और बिस्तर की ओर चले गए। पूरा कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था, पृष्ठभूमि में केवल यून यून की थोड़ी तेज सांसें गूंज रही थीं। इस बीच किन परिवार से ज्यादा दूर एक पहाड़ी रास्ते पर लिनफेंग घबराहट में भाग रहा था। लोगों का एक बड़ा समूह लिनफेंग के पीछे पीछे चल रहा था। इनमें वे लोग भी शामिल थे जो के विवाह भोज में शामिल हुए थे, साथ ही वे लोग भी थे जो अराजकता का फायदा उठाने आए थे। लिनफेंग, दौड़ना बंद करो, आज्ञाकारी रूप से आत्मसमर्पण करो और सभी खजाने सौंप दो और हम तुम्हारी जान बख्श सकते हैं। किन परिवार को अपमानित करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, लिनफेंग? तुम मर चुके हो। धिक्कार है लिनफेंग, वह गंभीर रूप से घायल है लेकिन फिर भी जंगली कुत्ते की तरह बहुत तेज दौड़ता है। कभी कभार होने वाले अपमान से लिनफेंग की आंखें जानलेवा इरादे से भर गईं, लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक दिन वह इन लोगों को अपने जीवन से भुगतान करेगा। वह अपने मुंह में मुट्ठी भर अमृत भरता रहा, जिससे उसके पीले चेहरे पर रंग वापस आ गया। लेकिन उन्होंने भीतर की औषधीय शक्ति को परिष्कृत करने से रुकने का साहस नहीं किया। लॉबी में किंचांगगेंग की हथेली के प्रहार से लिनफेंग गंभीर रूप से घायल हो गया था और अब वह युद्ध राजा से भी नहीं निपट सकता। यदि उसके शरीर पर कवच न होता जिसने कुछ बल को अवशोषित कर लिया होता तो संभवतः उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई होती। किंचांगगेंग के प्रति उनकी नफरत एक उफनती नदी की तरह थी जो कभी खत्म नहीं होती थी। जैसे ही उसने विचार किया कि किंचांगगेंग को कैसे खत्म किया जाए, कई तेज मार्शल आर्ट तकनीकें लिनफेंग के सामने आ गईं। इससे वह भयभीत हो गया। लिनफेंग ने अपने दिमाग को और भटकने नहीं दिया और केवल अपने दांत पी सके और अपनी दिव्य भावना के माध्यम से एल्डमो के साथ संवाद करते हुए हताश होकर आगे बढ़ सके। यदि वह इस समय अपनी भावनाएं प्रकट नहीं करता है तो मुझे लगता है कि वह पागल हो जाएगा। ओल्मो, वह किंचांगगेंग वास्तव में बहुत घृणित है। जब मैं जा रहा था तो उसने वास्तव में मुझ पर पीछे से हमला किया। अगर मैं इसका बदला नहीं लेता तो मैं, लिनफेंग, कसम खाता हूं कि मैं आदमी कहलाने के लायक नहीं हूं। मिस यून के लिए कितनी अफसोस की बात है, उसे उस जानवर किंचांगगेंग ने पकड़ लिया है। इस क्षण के बारे में सोचते हुए जब उसकी प्यारी महिला को बिस्तर पर किंचांगगेंग द्वारा बेतहाशा अपमानित किया जा रहा था, लिनफेंग को क्रोध की लहर महसूस हुई। ऐसा लग रहा था मानो वह उसके पूरे शरीर को जलाकर राख कर देना चाहता हो। उसकी मुठ्ठियां भिंज गई थीं और उसकी बाहों की नसें उभरी हुई थीं। उसने अपने होंठ काटे जिससे खून की धार बह निकली। उसका कभी नाजुक चेहरा राक्षस की तरह विकृत हो गया। उसकी भावनाएं चरम पर थीं और उसने गलती से अपनी पीठ पर घाव को बढ़ा दिया, जिससे लिनफेंग दर्द से मुंह बनाने लगा। उनकी गति तुरंत धीमी हो गई और इतनी ही देर में एक बड़ा आदमी उनसे आगे निकल गया। एक भयावह मुस्कुराहट के साथ उसने अपनी चौड़ी तलवार लहराई और बिना किसी दया के लिनफेंग पर हमला कर दिया। यदि उसे मारा जाता तो लिनफेंग भागने की क्षमता पूरी तरह से खो देता और निराशा में वह चिल्लाने के अलावा कुछ नहीं कर पाता। ओल्मो, लिनफेंग से एक अजीब आध्यात्मिक ऊर्जा निकली और सीधे उस मोटे आदमी के माथे में घुस गई। उसका मजबूत और प्रभावशाली शरीर बेजान होकर ढह गया और उसके होठों पर भयावह मुस्कान जम गई। रात के अंधेरे में ये काफी भयावह लग रहा था। लिनफेंग ने बड़े आदमी से चीजें इकट्ठा करना बंद करने की हिम्मत नहीं की और आगे बढ़ना जारी रखा। यदि एल्डमो का हस्तक्षेप नहीं होता तो वह शायद उस बड़े आदमी के निशाने पर आ गया होता। इसने पहले लिनफेंग को अपनी खेती में सुधार करने में मदद करने के लिए अपनी आत्मिक शक्ति समाप्त कर दी थी। अब लोगों के एक समूह द्वारा शिकार किए जाने पर एल्डमो को लिनफेंग को बचाने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करना पड़ा। वह बेहद कमजोर हो गए हैं। जब उसने लिनफेंग को दोबारा देखा तब भी वह गुमसुम लग रहा था और अपने अच्छे स्वभाव के बावजूद ओल्मो उसे डांटने से नहीं रोक सका। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि कार्रवाई में जल्दबाजी न करो, बल्कि कार्रवाई करने से पहले गुप्त रूप से निरीक्षण करो और खुफिया जानकारी इकट्ठा करो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। आप ही हैं जिसने चीज़ों को इस तरह से बदल दिया। यदि आप जिद्दी बने रहेंगे और किंचांगगेंग से बदला लेने पर अड़े रहेंगे तो मार्शल आर्ट में आपका रास्ता और भी संकरा होता जाएगा। क्रोधित होकर लिनफेंग कुछ भी नहीं सुन सका। जैसे ही उसने किंचांगगेंग का नाम सुना तो वह अपना दिमाग खो बैठा और दहाड़ने से खुद को नहीं रोक सका। ओल्मो, तुम उस किंचांगगेंग से नहीं डरते हो, है ना? लिनफेंग को ये कहते हुए सुनकर एल्डमो भी कुछ क्रोधित हो गए। जब उसने युद्ध महाद्वीप पर प्रभुत्व जमाया तो युद्ध सम्राट को भी उसके प्रति सम्मान दिखाना पड़ता था और वह किसी से भी निडर था। लिनफेंग, तुमने मुझे बहुत निराश किया है। लिनफेंग के बारे में ओल्मो ने निम्नलिखित कहा। ये शब्द लिनफेंग पर वज्र की तरह गिरे जिससे वह तुरंत होश में आ गया। दरअसल एल्डमो से अभद्रता से बात करने के बाद लिनफेंग को अपने शब्दों पर पछतावा हुआ। अब आवारा कुत्ते की तरह उसका शिकार किया जा रहा है। यदि वह वास्तव में एल्डमो को नाराज करता है तो वह अपना आखिरी समर्थन खो देगा। मिस्टर मो, मेरा मतलब यह नहीं था। उसने तुरंत समझाने की कोशिश की लेकिन ओल्मो ने उसे रोक दिया।
ठीक है, ज़्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं, बचना ही प्राथमिकता है। उसकी आवाज़ सपाट थी, पहले जैसी गर्मजोशी नहीं। लिनफेंग भागने में इतना व्यस्त था कि उसे कुछ भी असामान्य नजर नहीं आया। लिनफेंग ने और कुछ नहीं कहा और बेतहाशा भागता रहा जब तक कि वह एक चट्टान के किनारे नहीं पहुंच गया। ऊपर से नीचे देखने पर चट्टान अथाह लग रही थी और लगातार ठंडी हवा का झोंका चल रहा था। लिनफेंग को हाड़ कंपा देने वाली ठंड महसूस हुई और अनजाने में उसने खुद को एक मृत अंत में पाया। हा, लिनफेंग, ऐसा लगता है कि स्वर्ग तुम्हारे खिलाफ है। अब पंख उगने पर भी तुम बच नहीं सकते। लिनफेंग, कमीने, तुम इतनी तेजी से भागे। तुमने मुझे थका दिया है, तुम्हें मुझ पर काबू पाना होगा। विरोध करने के बारे में सोचो भी मत। बस अपनी खेती को पनपू बना दो, या मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि काश तुम मर जाते, इसका क्या मतलब होता है। शक्तिशाली पीछा करने वालों ने लिनफेंग को घेर लिया, लेकिन उनमें से किसी ने भी कोई कदम नहीं उठाया। उन्होंने ये कहा, लेकिन उनकी आंखों में डर की झलक दिख रही थी। एक चरम बैटल मास्टर द्वारा हताश जवाबी हमला अभी भी काफी भयानक है। 8 अध्याय 8 किनचांगगेंग फिर से टूट गया। अध्याय 8 किनचांगगेंग फिर से टूट गया। लिनफेंग की नज़र ठंडी थी और उसने उन सभी को ध्यान में रखा जो उसका पीछा कर रहे थे। अपनी वर्तमान स्थिति में उसके पास घेरा तोड़ने का कोई मौका नहीं है। अगर वह अब और देर करेगा तो उसके आसपास रहने वाले लोगों की संख्या और बढ़ जाएगी। बाहर निकलना एक गतिरोध होगा। यदि वह पकड़ा गया तो निश्चय ही अपमान सहेगा और मर जाएगा। यदि आप चट्टान से कूदते हैं तो अभी भी आशा की किरण है। लिनफेंग, तुम मुझे इतनी उत्सुकता से क्यों देख रहे हो? मुझे बहुत डर लग रहा है। चट्टान के नीचे यिनफेंग घाटी है। इसमें जाने वाला कोई भी व्यक्ति कभी भी जीवित बाहर नहीं आया है। लिनफेंग, यदि आप में हिम्मत है तो कूदने का प्रयास करें। अरे, उसे धक्का मत दो। अगर लिनफेंग में जरा भी हिम्मत होती तो वह भागता नहीं। भीड़ के मजाक के बीच लिनफेंग भूमे और बिना किसी हिचकिचाहट के कूद पड़े। वापस जाओ और उस कमीने किनचांगगेंग को बताओ कि जिस दिन मैं लिनफेंग वापस आऊंगा उसी दिन उसकी मृत्यु होगी। कातिलाना आवाज सबके कानों में गूंजी, जिससे वे अनायास ही कांपने लगे। किसी को उम्मीद नहीं थी कि लिनफेंग इतने निर्णायक होंगे और अपनी गंभीर चोटों के बावजूद निषिद्ध यिनफेंग घाटी में कूद जाएंगे। चट्टान के नीचे यिनफेंग घाटी है जो साल भर भयानक हवाओं से घिरी रहती है। यह कोई साधारण यिन हवा नहीं थी, यहाँ तक कि युद्ध आदरणीय का भौतिक शरीर भी इसका सामना नहीं कर सका। अतीत से लेकर वर्तमान तक इसके अंदर से कोई भी जीवित बाहर नहीं आया है, जिससे ये ग्रेट यून साम्राज्य के तीसरे सबसे निषिद्ध क्षेत्रों में से एक बन गया है। जानलेवा ठंडी हवा के अलावा अंदर कुछ जहरीले जीव भी हैं, किसी के काटने से आपकी तुरंत मृत्यु हो जाएगी। किंवदंती है कि संरचनाओं के स्वामी द्वारा अंदर एक भव्य संरचना छोड़ी गई है और जो लोग इसमें गिरेंगे वे कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। काफी देर के बाद सभी को एहसास हुआ कि क्या हुआ था और वे पछतावे के साथ तितर बितर हो गए। यदि लिनफेंग यिनफेंग घाटी में कूदता है तो निश्चित रूप से मर जाएगा। बस अफसोस की बात है कि उसके सारे खजाने उसके साथ ही दफन हो जाएंगे। डिंग डोंग, लिनफेंग के अपने गुरु के साथ रिश्ते में दरार आ गई है। गुरु को भाग्य मूल्य के 100 अंक प्राप्त हुए हैं। सिस्टम नोटिफिकेशन सुनने पर किनचांगगेंग ने अपनी आंखें खोली, उठ बैठे और उनके चेहरे पर खुशी की झलक दिखाई दी। मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं घर पर बैठकर भाग्य अंक प्राप्त कर सकता हूँ, ये बहुत बढ़िया है। उसने यून यून पर नजर डाली जो उसकी ओर पीट करके सोने का नाटक कर रही थी और बिना कुछ कहे उठ गई। वह जानता था कि यद्यपि यून यून का स्वभाव शांत और अलग थलग था, लेकिन वह वास्तव में बहुत पतली थी। उसके आसपास रहते हुए शायद मैं रात को ठीक से सो नहीं पाऊंगा। किनचांगगेंग बिस्तर से उठे, धक्का देकर दरवाजा खोला और बाहर चले गए। ये देखने के बाद कि किनचांगगेंग चला गया था, यूं धीरे से उठ खड़ी हुई, उसकी खूबसूरत आंखें जटिल भावनाओं से भर गईं। वह लंबे समय तक डर में जी रही थी, यहाँ तक कि यह भी सोच रही थी कि अगर किनचांगगेंग ने खुद को उस पर मजबूर किया तो उसे क्या करना चाहिए। लेकिन ये सारी चिंताएं अनावश्यक थीं। अप्रत्याशित रूप से किनचांगगेंग ने वास्तव में कुछ नहीं किया, वह चुपचाप एक तरफ लेटा रहा। पहली बार यूनुन को अपने आकर्षण पर संदेह होने लगा और उस आदमी को समझना उसके लिए कठिन होता गया। जब किनचांगगेंग बाहर आए तो उन्होंने सुना कि जो गार्ड उस रात लिनफेंग का पीछा करने गए थे वे वापस आ गए हैं। वह किनचांगगेंग को स्थिति की रिपोर्ट करने के लिए तैयार होकर साइड रूम में इंतजार कर रहा था। बिना ज्यादा झिझक के किनचांगगेंग लिनफेंग की स्थिति के बारे में जानना चाहते हुए साइड रूम में चले गए। ओह, लिनफेंग एक चट्टान से कूद गया। साइड रूम में किनचांगगेंग ने कुछ आश्चर्य के साथ गार्ड की रिपोर्ट सुनी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये लोग लिनफेंग को पकड़ने में सक्षम होंगे, लेकिन इस खबर ने फिर भी किनचांगगेंग को आश्चर्यचकित कर दिया। किनचांगगेंग को चुप देखकर गार्ड कुछ असहज हो गए। किनचांगगेंग से परिचित लोग ये जानते हैं। किनचांगगेंग हमेशा मनमौजी था और वह उसे नाराज करने वाले किसी भी व्यक्ति को कभी नहीं छोड़ता था, भले ही वे राख में जलकर राख हो जाएं। किनजियान की तरह वे बेहद क्रूर और निर्दयी हैं, भविष्य की परेशानियों को रोकने के लिए अक्सर समस्याओं को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। गार्ड डरे हुए थे कि किनचांगगेंग लिनफेंग को जीवित या मृत देखने की मांग करेंगे और उन्हें बाहर जाकर उसे ढूंढने का आदेश देंगे। यिनफेंग घाटी जाना व्यावहारिक रूप से आत्महत्या है। एक गार्ड ने इधर उधर देखा और आदरपूर्वक कहा, युवा मास्टर, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। उस चट्टान के नीचे यिनफेंग घाटी है। यहाँ तक कि एक युद्ध विशेषज्ञ भी लंबे समय तक अंदर नहीं टिक सका, किसी ऐसे व्यक्ति की तो बात ही छोड़िए जो पहले से ही गंभीर रूप से घायल था। अब जब वह घाटी में गिर गया है तो शायद वह बिना किसी निशान के चला गया है। वह बेवकूफ़ मरने से पहले युवा मास्टर से बदला लेने के बारे में चिल्ला रहा था। ये बिल्कुल हास्यास्पद था। आपकी बुद्धि और कौशल के साथ भले ही लिनफेंग जीवन में वापस आ जाए, लेकिन वह आपके लिए एक चींटी से ज़्यादा कुछ नहीं होगा।
ये सुनकर कि लिनफैंग ने यिनफैंग घाटी में प्रवेश किया है, किनचांगगेंग की अभिव्यक्ति कुछ अजीब हो गई और उसने सोच समझकर अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा। यदि कोई सामान्य व्यक्ति उस यिनबिन वैली में गिर जाए तो संभवतः वह राख में बदल जाएगा, जैसा कि गार्ड ने कहा था। यिनबिन वैली कितनी भयावह थी यह उनसे बेहतर कोई नहीं जानता था। हालांकि बड़े खतरे में अवसर भी होता है और प्राचीन खजाने उसके भीतर छिपे होते हैं। लिनफैंग जैसे लोग जिनके पास नायक का प्रभामंडल है बेहद मजबूत जीवन शक्ति रखते हैं और अक्सर गंभीर परिस्थितियों में भी जीवित रहने का प्रबंधन करते हैं। शायद उस यिनबिन वैली में उसकी आकस्मिक मुठभेड़ होगी जिससे उसकी ताकत काफी बढ़ जाएगी और फिर वह उसे फिर से चुनौती देने के लिए बाहर आएगा। हालांकि लिनफैंग को जो मिलेगा वह अंततः उसका ही होगा। ठीक है, अपना इनाम लेने के लिए अकाउंटेंट के पास जाओ और उन्हें बताओ कि यह मैंने ही कहा था। प्रत्येक व्यक्ति को 100 मध्य श्रेणी के स्पिरिट पत्थर और एक निम्न श्रेणी के हुआन स्तर की स्पिरिट जड़ी बूटी प्राप्त हो सकती है। किन परिवार के लिए कड़ी मेहनत करो और मैं तुम्हारे साथ गलत व्यवहार नहीं करूंगा। आप सभी दरवाजे पर रहें, मुझे ठीक से खेती करनी है। किनचांगगेंग के विचार में केवल दयालुता और गंभीरता दोनों का उपयोग करके ही वह इन नौकरों से अपने लिए और भी अधिक मेहनत करवा सकता था। सभी रक्षकों ने स्पष्ट उत्साह दिखाया। ऐसा इनाम किनचांगगेंग के लिए समुद्र में एक बूंद मात्र था, लेकिन इन गार्डों के लिए यह एक बड़ी रकम थी। यह उनकी खेती को लंबे समय तक समर्थन देने के लिए पर्याप्त है। आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद युवा मास्टर, हम आपकी सेवा करने की पूरी कोशिश करेंगे। जब तक आप आदेश देंगे युवा स्वामी, मैं बिना किसी हिचकिचाहट के आग और पानी से गुजरूंगा। गार्डों का सम्मानजनक रवैया अब और अधिक वास्तविक लग रहा था। पलक झपकते ही कमरे में केवल किनचांगगेंग ही रह गया। बाहर आओ, किनचांगगेंग ने शांति से बात की और उसके सामने अंतरिक्ष में एक सूक्ष्म लहर दिखाई दी। काले कपड़े पहने एक युवक बिना किसी चेतावनी के कमरे में आया। आपका अधीनस्थ शैडोटेन आपका स्वागत करने के लिए यहाँ है यंग मास्टर। शैडोटेन शैडो गार्ड से संबंधित है, जो किन परिवार द्वारा स्थापित एक उच्च स्तरीय बल है और प्रत्येक सदस्य कम से कम एक युद्ध सम्राट है। वे सभी हत्या में माहिर हैं, प्रत्येक अपने स्तर से कहीं ऊपर के व्यक्ति की हत्या करने में सक्षम हैं। किन जियान, जो हमेशा केवल परिवार के मुखिया के आदेशों का पालन करते थे, किनचांगगेंग की सुरक्षा को लेकर चिंतित थे, इसलिए उन्होंने उनकी सुरक्षा के लिए कई छाया रक्षक भेजे। किनचांगगेंग ने अपनी उंगलियों से मेज को लयबद्ध तरीके से थपथपाया और एक पल के चिंतन के बाद वह धीरे से बोले, शैडोटेन, यिनबिन वैली पर कड़ी नजर रखें। अगर आपको लिनफैंग दिखाई दे तो तुरंत हमें रिपोर्ट करें। यंगशी ने किनचांगगेंग के आदेश के जवाब में ज्यादा कुछ नहीं कहा, उसने बस सिर हिलाया और छाया में गायब हो गया। यंगशी के जाने के बाद कमरे में किनचांगगेंग ने उसकी किस्मत का मूल्य जांचना शुरू किया। लिनफैंग की कृपा से उन्हें कुल 365 अंक प्राप्त हुए हैं। इन भाग्य बिंदुओं का उपयोग उसकी ताकत को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। सिस्टम, बैटल सेंट स्तर पर आगे बढ़ने के लिए कितने भाग्य अंकों की आवश्यकता है? किनचांगगेंग के दिमाग में एक आवाज गूंजी, मास्टर को रिपोर्ट करते हुए बैटल सेंट के स्तर तक आगे बढ़ने के लिए भाग्य के 1300 अंक चाहिए। यदि मास्टर बैटल सेंट क्षेत्र में आगे बढ़ता है तो वह सिस्टम शॉप को अनलॉक कर सकता है, जिसमें अनगिनत खेती तकनीक, अमृत और हथियार शामिल हैं। जब तक आपके पास पर्याप्त भाग्य अंक हैं, आप उनके लिए विनिमय कर सकते हैं। 9 अध्याय 9 यूंग यू की ईमानदारी। अध्याय 9 यूंग यू की ईमानदारी। यह अनुशंसा की जाती है कि मास्टर युद्ध के महान पूर्णता के सम्मान में पहले अपग्रेड करने के लिए भाग्य के 300 अंक खर्च करें। क्या आप अपने साधना स्तर को आगे बढ़ाने के लिए भाग्य के 300 अंक खर्च करना चाहेंगे? किनचांगगेंग ने ज्यादा देर तक संकोच नहीं किया और तुरंत सहमत हो गए। ताकत इस महाद्वीप पर अस्तित्व की नींव है। भाग्य के 300 बिंदुओं का उपभोग करने के बाद उनके अंगों और हड्डियों में एक शुद्ध और अपार आध्यात्मिक ऊर्जा प्रवाहित हुई। ऐसा महसूस हुआ मानो गर्म पानी के झरने में भीग रहा हो और वह खुशी से लगभग चिल्ला उठा। अंदर से बाहर तक आध्यात्मिक ऊर्जा का एक उछाल शुरू हो गया और आसपास की सारी आध्यात्मिक ऊर्जा उन्मत्त होकर किनचांगगेंग की ओर एकत्रित हो गई। दरवाजे पर खड़े पहरेदारों को कमरे से निकलने वाला शक्तिशाली आध्यात्मिक दबाव महसूस हुआ और उनके पैर कमजोर हो गए, जिससे वे जमीन पर घुटने टेकने लगे। वह एक उंगली भी नहीं हिला सका। आध्यात्मिक ऊर्जा के इतने बड़े उतार चढ़ाव ने स्वाभाविक रूप से पूरे किन परिवार की हवेली को हिलाकर रख दिया। किनजियान ने दौड़कर जमीन पर पड़े एक गार्ड को एक हाथ से उठाया और उससे बार बार पूछा, क्या चल रहा है? गार्ड का चेहरा लंबा था, ऐसे आध्यात्मिक दबाव में वह लगभग मौत से डर गया था। मेरे विचार अस्त व्यस्त हैं और मैं स्पष्ट रूप से बोल भी नहीं सकता। मैं भी नहीं जानता। युवा मास्टर ने कहा कि वह कुछ समय के लिए खेती करना चाहता है और मुझसे दरवाजे की रखवाली करने को कहा। संरक्षक ये देखकर अवाक रह गए कि कुलपति स्वयं आए और इतने सारे बुजुर्ग उनकी ओर दौड़ पड़े। वह तो बस एक तुच्छ रक्षक था, उसने ऐसा भव्य तमाशा पहले कभी नहीं देखा था। क्या ऐसा हो सकता है कि चांगगेंग फिर से टूटने वाला है? बगल के कमरे की ओर देखते हुए किनजियान ने खुद से कहा। उसकी भावनाएं लंबे समय तक शांत नहीं हो पाईं। आदेश पारित करें, किसी को भी इस तरफ के कमरे में जाने की अनुमति नहीं है। जो कोई भी अवज्ञा करेगा उसे बिना दया के मार दिया जाएगा। अत्यधिक आध्यात्मिक दबाव को देखते हुए किनजियान को लगा कि उनका बेटा संभवतः बैटल सेंट के दायरे में घुसने का प्रयास कर रहा है और वह किसी को भी उसे परेशान करने की अनुमति नहीं देगा। मामला बहुत महत्वपूर्ण था और किनजियान जाकर पूर्वज को आमंत्रित करने ही वाला था कि तभी हरे लिबादे में एक बूढ़ा आदमी चुपचाप आ गया। इस पूर्वज को देखकर किनजियान जल्दी से झुक गया, लेकिन बूढ़े व्यक्ति ने उपेक्षापूर्वक अपना हाथ लहराया। उसकी आंखें बुद्धि से चमकती हुई बगल के कमरे पर टिकी थीं। कोई नहीं जानता था कि किन परिवार में एक अर्धसंत पूर्वज था। हालांकि उनका जीवनकाल छोटा है और वे तब तक प्रकट नहीं होंगे जब तक कि बिल्कुल आवश्यक न हो। वह व्यक्तिगत रूप से किनचांगगेंग की रक्षा करते हुए जमीन पर क्रॉस लेग करके बैठ गया और एक अर्धसंत की आभा जारी की।
कुछ लोग किन परिवार की स्थिति की जासूसी करना चाहते थे, लेकिन इस आभा को महसूस करने पर वे बिना कुछ कहे मुड़ गए और चले गए। कुछ देर बाद यूनुन भी आ गया। उसने बैंगनी रंग की पोशाक पहन ली जो उसकी सुडौल छवि को निखार रही थी। उसके स्तन ऊंचे और दृढ़ थे, उसकी कमर इतनी पतली थी कि ऐसा लगता था कि कोई उसे हाथ से पकड़ सकता है, और वह अपनी सुडौल दृढ़ जांघों के साथ चलती थी। वे इस आध्यात्मिक दबाव को महसूस करके काफी आश्चर्यचकित थे। इतनी दूरी से भी वह शक्तिशाली आध्यात्मिक दबाव महसूस कर सकती थी। अगर वह करीब आती तो उसे चोट लग सकती थी। यून के मन में एक भयानक विचार उभर आया, जिसके कारण उसने अपने गुलाबी होंठ ढक लिए। चिल्लाने की हद तक नहीं। किंचांगगिंग ने पहले एक चरम युद्ध आदरणीय की ताकत का प्रदर्शन किया था। ये गति इतनी भयावह है, क्या ऐसा हो सकता है कि किंचांगगिंग बैटलसेंट क्षेत्र में घुसने वाला है? आपको पता होना चाहिए कि पूरे ग्रेट यून साम्राज्य में केवल कुछ मुट्ठी भर युद्ध संत हैं। यदि किंचांगगिंग को बैटलसेंट स्तर तक तोड़ना पड़ा तो संभवतः पूरा साम्राज्य हिल जाएगा। इतनी कम उम्र में बैटलसेंट स्तर तक पहुंचना संभवतः पूरे बैटल महाद्वीप में अनसुना है। न जाने कितना समय बीत गया। किंचांगगिंग ने कमरे में अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में एक चमकदार रोशनी चमकी और शक्तिशाली आध्यात्मिक दबाव कम हो गया। युद्ध के आदरणीय दायरे की महान पूर्णता तक पहुंचने के बाद ऐसा लग रहा था कि किंचांगगिंग अपनी आभा को प्रकट किए बिना अपनी मूल स्थिति में लौट आए हैं। यदि यह उसकी असाधारण सुंदर उपस्थिति के कारण नहीं होता तो संभवतः उसे सड़क पर चलने वाला एक सामान्य व्यक्ति समझने की भूल की जाती। किंचांगगिंग ने धीरे धीरे अपनी छाती से गंदी हवा की सांस छोड़ी, अपने शरीर में अजीब ऊर्जा का प्रवाह महसूस किया और मुस्कुराने से खुद को नहीं रोक सके। महान पूर्णता चरण में सामान्य युद्ध आदरणियों के विपरीत उन्होंने जन्मजात ऊर्जा का एक अंश संघनित किया जिसे केवल युद्ध संत ही संघनित कर सकते थे, जिसके बारे में कहा जा सकता है कि उन्होंने युद्ध संत की दहलीज को छू लिया था। सहज ऊर्जा के इस अंश के साथ संभवतः युद्ध संत से नीचे कोई भी उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकता। इतना ही नहीं, उनकी पांचों इंद्रियां अधिक तीव्र हो गईं, जिससे वे 1000 मील के दायरे में थोड़ी सी भी हलचल का पता लगाने में सक्षम हो गए। उनका भौतिक शरीर भी एकदम साफ, हाथीदांत जैसी चमक वाला था। किंचांगगिंग ने अनुमान लगाया कि वह पृथ्वी रैंक के हथियार का सामना कर सकता है। उसका एक भी मुक्का एक डोमेन के साथ बैटल आदरणीय को भी अभिभूत करने के लिए पर्याप्त होगा। यह विशेषता किन परिवार, सूर्य के अधिपति शरीर को विरासत में मिली काया के समान है। ये पौराणिक संविधान जो केवल किन परिवार की प्राचीन पुस्तकों में दर्ज है, 10,000 वर्षों से प्रकट नहीं हुआ है। हालांकि यह अभी शुरुआती चरण में है। एक बार जब ये पूर्ण शारीरिक परिपक्वता तक पहुंच जाता है तो उच्च स्तर के विरोधियों को चुनौती देना मुश्किल नहीं होगा। लिनफेंग, मुझे आपको धन्यवाद देना चाहिए। यदि आपने मुझे भाग्य के साथ जो अंक नहीं दिए होते तो मैं इतनी जल्दी आगे नहीं बढ़ पाता। यह आपके भाग्य का धन्यवाद है कि मैं इस अद्भुत काया को जागृत करने में सक्षम हुआ। अगली बार जब मैं तुम्हें देखूंगा तो तुम्हें ठीक से धन्यवाद देने के लिए मैं निश्चित रूप से तुम्हें निचोड़कर सुखा दूंगा। किंचांगगिंग ने अपनी जीभ बाहर निकाली, अपने थोड़े सूखे होठों को चाटा और मुस्कुराने से खुद को नहीं रोक सका। युद्ध संत बनने के लिए उसे भाग्य के 1000 अंकों की आवश्यकता है और लिनफेंग को सूखा देने के बाद भी उसके पास कुछ अंक बचे हैं। एक बार जब वह बैटलसेंट स्तर पर पहुंच जाता है तो वह सिस्टम शॉक को अनलॉक कर सकता है, जिससे उसे सभी पहलुओं में अपनी ताकत में सुधार करने की अनुमति मिलती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुख्य पात्र कौन है, वे केवल जमीन पर घुटने टेक सकते हैं और आज्ञाकारी रूप से उनके लिए कॉन्कर गा सकते हैं। इस बारे में सोचते हुए किंचांगगिंग लिनफेंग के साथ अपनी अगली मुलाकात का इंतजार कर रहे थे। आध्यात्मिक ऊर्जा ज्वार और विभिन्न अजीब घटनाओं के गायब होने के बाद ही किन परिवार के सदस्यों ने राहत की सांस ली। आखिरकार यह आध्यात्मिक दबाव बहुत ही भयानक था। जिन लोगों की खेती का स्तर कम था वे अभी से ही डर की स्थिति में थे और इसका सामना नहीं कर पा रहे थे। यदि यह पितृसत्ता के व्यक्तिगत हस्तक्षेप के लिए नहीं होता तो संभवतः वे विस्फोट हो गए होते और बहुत पहले ही मर गए होते। सब लोग तितर बितर हो जाओ। बूढ़े पितामह ने अपना हाथ हिलाया, लेकिन उसकी आस्तीन के नीचे छिपी हथेली थोड़ी काम गई, जिससे उसकी आंतरिक उथल पुथल का पता चल गया। किंजियान, चलो अंदर चलें और देखें। पुराने पूर्वज ने किंजियान को अंदर जाने के लिए इशारा करते हुए शांति से बात की। किंजियान के सामने चलने वाले बूढ़े व्यक्ति को देखकर किंचांगगिंग ने तुरंत अपने दिमाग में शेष यादों के आधार पर उसकी पहचान ली। किंचांगगिंग पूर्वज को नमस्कार करता है। उसने झुकने की कोशिश की, लेकिन किन परिवार के मुखिया ने उसकी मदद की। अच्छा किंजियान, तुमने एक अच्छा बेटा पैदा किया है। जिस क्षण पुराने पूर्वज ने किंचांगगिंग के शरीर को छुआ उसे उसकी वर्तमान स्थिति का एहसास हुआ और वह मदद नहीं कर सका, लेकिन बार बार उसकी प्रशंसा की। इस बेटे के साथ हमारा किन परिवार निश्चित रूप से महान ऊंचाइयों तक पहुंचेगा और इस छोटे से महान यू साम्राज्य तक ही सीमित नहीं रहेगा। अपनी युवावस्था में उन्होंने युद्ध महाद्वीप की यात्रा की। किंचांगगिंग जैसी प्रतिभाएं हैं जो इतनी कम उम्र में युद्ध की महान पूर्णता तक पहुंच जाती हैं, लेकिन ऐसी प्रतिभाएं सभी आधिपत्य वाली ताकतें हैं जो पूरे महाद्वीप को प्रभावित करने में सक्षम हैं। यद्यपि किन परिवार ग्रेट यून साम्राज्य में शक्तिशाली है, ये पूरे महाद्वीप पर केवल चौथी श्रेणी की शक्ति है। कमरे के अंदर बूढ़े पूर्वज बैठ गए और लंबे समय तक किंचांगगिंग के साथ बात करते रहे। समय समय पर हार्दिक हंसी की आवाजें आती रहीं। 3 लोगों के अलावा किसी को भी विशेष जानकारी नहीं थी। हालांकि कुलपति के बाहर आने के बाद उन्होंने तुरंत एक आदेश जारी किया कि तब से किन परिवार से संबंधित सभी संसाधन किंचांगगिंग के निपटान में होंगे। 10 अध्याय 10 बीस्ट पर्वत श्रृंखला में अजीब हलचलें। अध्याय 10 बीस्ट पर्वत श्रृंखला में अजीब हलचलें। इस खबर ने पूरे किन परिवार को स्तब्ध कर दिया। अब किंचांगगिंग की शक्ति परिवार के मुखिया किंजियान से भी अधिक थी। कुलपति और किंजियान के चले जाने के बाद यूं भी अंदर आए। यूं की झिझक भरी अभिव्यक्ति देखकर किंचांगगिंग को थोड़ा अजीब लगा। मिस यून, बस वही कहो जो तुम्हें कहना है। मुझे ऐसी महिलाएं पसंद नहीं है जो इधर उधर घूमती हैं।
किंचांगगेन की उज्ज्वल आंखों का सामना करते हुए यूनयून को ऐसा लगा जैसे उसे देख लिया गया हो और उसके पास कोई रहस्य नहीं बचा हो। अंत में बोलने से पहले वह एक पल के लिए झिझकी। युवा मास्टर किन, यू परिवार में शादी करने का मेरा उद्देश्य पूरी तरह से शुद्ध नहीं है। किंचांगगेन की आंखें चमक उठीं और वह थोड़ा मुस्कुराया। ओह, वह दिलचस्पी दिखाते हुए आगे की ओर झुका। यूं के कथन के माध्यम से किंचांगगेन को पता चला कि उसने उससे शादी क्यों की। यून परिवार के पूर्वज के पास एक योद्धा आदरणीय की ताकत थी, लेकिन हाल ही में उनका निधन हो गया, जिससे यून परिवार के उच्च अधिकारी दहशत में आ गए। इस डर से कि अगर यून परिवार के दुश्मनों को पता चल गया तो खबर लीक हो जाएगी और परेशानी पैदा हो जाएगी। यूं के किन परिवार के साथ विवाह गठबंधन का उद्देश्य किन परिवार को यू परिवार की अस्थायी रूप से रक्षा करने की अनुमति देना था, जब तक कि यू परिवार में एक नया युद्ध भगवान का उदय नहीं हो जाता। उसे हाल ही में ये खबर मिली थी और मूल रूप से उसने सोचा था कि किंजियान की धमकियों के कारण यू परिवार ने उसकी शादी किन परिवार में कर दी थी। वर्तमान स्थिति को देखते हुए ये स्पष्ट रूप से मामला नहीं है। यून परिवार केवल किन परिवार को उनकी सुरक्षा के लिए प्रेरित करने के लिए उसका उपयोग कर रहा है। यून किंचांगगेन से सच्चाई छिपाना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने उसे सच बता दिया। किंचांगगेन ने यून को कोई दोष नहीं दिया, जिसके चेहरे पर क्षमा प्रार्थी भाव था। इसके बजाय उसने उसे कुछ ऐसा बताया जिससे वह चौंक गई। दरअसल मैं यूं परिवार की स्थिति के बारे में पहले से ही जानता था। मैंने तुमसे शादी इसलिए नहीं की क्योंकि मुझे यूं परिवार की संपत्ति का लालच था, बल्कि सिर्फ इसलिए कि तुम एक इंसान हो। किंचांगगेन ने अर्थपूर्ण ढंग से बात की, लेकिन इसका कारण नहीं बताया, जिससे यून घबरा गया और सोच में पड़ गया। मैंने मूल रूप से सोचा था कि किंचांगगेन यून परिवार की संपत्ति के पीछे था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है। एक देवता के रूप में किंचांगगेन के पास खुद को धोखा देने का कोई कारण नहीं था। क्या ऐसा हो सकता है कि किंचांगगेन वास्तव में उसे पसंद करता हो? क्या वह उसके लिए यून परिवार की विशाल संपत्ति छोड़ने को तैयार होगा? क्या आपको लगता है कि यून परिवार की सारी संपत्ति अकेले उसके जितनी महत्वपूर्ण नहीं है? यूं मदद नहीं कर सका, लेकिन डगमगा गया। उसके दिमाग में लिनफेंग की छवि धुंधली हो गई, जबकि किंचांगगेन की छवि स्पष्ट हो गई। डिंग डोंग, यूं के विचार बदल गए हैं। मास्टर ने लिनफेंग से 150 भाग्य अंक प्राप्त किए हैं और वर्तमान भाग्य मूल्य 215 अंक है। जैसे ही किंचांगगेन ने यून की बदलती अभिव्यक्ति को देखा, उसकी निगाहें और भी गहरी हो गईं। बगल के कमरे में यून ने चुपचाप किंचांगगेन का सामना किया, सोच में खोई हुई। खासतौर पर जब उसने किंचांगगेन को ये कहते हुए सुना कि उसने ऐसा उसकी वजह से किया, तो यून को नुकसान हुआ और उसका दिल तेजी से धड़कने में मदद नहीं कर सका। मुझे लगता है कि मैं इतनी साहसिक और भावुक स्वीकारोक्ति स्वीकार नहीं कर सकता। उसे किन शहर की सबसे खूबसूरत महिला माना जाता था और वह असाधारण रूप से प्रतिभाशाली भी थी, जिसने कम उम्र में ही युद्ध सम्राट के स्तर तक प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया था। अपने साथियों के बीच वह सबसे चमकदार मोती है। इसके अलावा वह धनी यून परिवार की सबसे बड़ी बेटी थी और बचपन से ही उसे बहुत उम्मीदें थीं। लेकिन यून का मानना था कि ये अकेले ही इस अद्वितीय प्रतिभा वाले किंचांगगेन को इतना अधिक महत्व देने के लिए पर्याप्त नहीं थे। आखिरकार किंचांगगेन की प्रतिभा बहुत ही चमकदार थी। यून ने युवा पीढ़ी में कभी कोई ऐसा नहीं देखा जो उससे आगे निकल सके। यहाँ तक कि पुरानी पीढ़ी की कुछ शक्तिशाली हस्तियां भी किंचांगगेन से पीछे रह गईं और उनकी बराबरी नहीं कर सकीं। वह सचमुच असाधारण था, यहाँ तक कि आमतौर पर घमंडी यून को भी किंचांगगेन के लिए अयोग्य महसूस होता था। किंचांगगेन के उसके प्रति उच्च सम्मान ने यून को बहुत असहज कर दिया। उसे कुछ हद तक खोया हुआ भी महसूस हुआ। यून को गहरी सोच में डूबा हुआ, उसकी भौहें सिकुड़ी हुई और उसका बेचैन रवैया देखकर मैंने उस पर ध्यान दिया। किंचांगगेन की आंखें चमक उठीं और उसने अचानक यून का गोरा और चिकना छोटा हाथ पकड़ लिया। यून, ज्यादा मत सोचो। अब जब तुमने हमारे किन परिवार में शादी कर ली है, तो मैं स्वाभाविक रूप से तुम्हारी मदद करूंगा। जो कोई भी यू परिवार का फायदा उठाने की कोशिश करता है, वह हमारे किन परिवार का दुश्मन है। बस किन परिवार में रहें और लगन से खेती करें। आपकी प्रतिभा के साथ बैटल वेनेरेबल स्तर तक पहुंचना मुश्किल नहीं होगा। उनका लहजा अविश्वसनीय रूप से सौम्य था और आप उसके भीतर की ईमानदारी को महसूस कर सकते थे। इस आवाज ने यून को उसकी दिवास्वप्न से चौंका दिया। किंचांगगेन की हथेली से निकलने वाली गर्माहट को महसूस करते हुए यून की तनावग्रस्त नसें शांत हो गईं। यून परिवार के मामलों के कारण मैं पिछले कुछ दिनों से ठीक से सो नहीं पाया हूँ, इसलिए मैं स्वाभाविक रूप से बहुत थका हुआ हूँ। किंचांगगेन के सांत्वना भरे शब्द सुनकर उसके शरीर की थकान भी गायब हो गई। जब किंचांगगेन ने उसका हाथ इतने करीब से पकड़ा तो यून को अतीत में असहजता महसूस हुई होगी। अजीब बात है, उसे अब किंचांगगेन का व्यवहार आपत्तिजनक नहीं लगता। यून मुक्त नहीं हुई, बल्कि उसने अपना सिर किंचांगगेन के कंधे पर रख दिया। तो मैं सब कुछ अपने पति पर छोड़ दूंगी। उसकी आवाज़ अविश्वसनीय रूप से नर्म थी और यहाँ तक कि उसमें मोहकता की झलक भी थी, जिससे किंचांगगेन का दिल धड़क उठा। ऐसी आश्चर्यजनक रूप से सुंदर महिला के शर्मीले व्यवहार को देखकर किंचांगगेन उसे चिढ़ाने से खुद को नहीं रोक सके। अगर मैं तुम्हारे यून परिवार की मदद करूं, यूनर, तो तुम अपने पति को कैसे इनाम दोगी? किंचांगगेन यूं के कान के पास झुक गया और फुसफुसाया। उसकी गर्म सांसों से यूं के नाजुक कान लाल हो गए। अनुभवहीन यून को पता नहीं था कि इस तरह की तीखी टिप्पणी का जवाब कैसे दिया जाए। वह केवल किंचांगगेन को एक आकर्षक दृष्टि दे सकती थी। हा, इससे पहले कि यूं कुछ कह पाता, किंचांगगेन हंसे और चले गए और यूं को सोच में खो दिया। काफी देर के बाद यून मदद नहीं कर सकी, लेकिन धीरे से आह भरी। अप्रत्याशित रूप से कुछ ही दिनों में किंचांगगेन के साथ उसके रिश्ते में एक सूक्ष्म परिवर्तन आया। प्रारंभिक प्रतिरोध से यून ने धीरे धीरे अपनी पहचान स्वीकार कर ली है। साइड रूम से निकलने के बाद किंचांगगेन ने तुरंत यूं परिवार के पास जाने के लिए कई छाया रक्षकों की व्यवस्था की।
अगर कोई यून परिवार के लिए परेशानी पैदा करने की हिम्मत करता है तो उन्हें तुरंत सूचित करें। अब जबकि किन परिवार के मुखिया के पास किन चांगगेंग है, उन्हें अब यू परिवार में किसी को भेजने के लिए किन जियान की सहमति की आवश्यकता नहीं है। पितृसत्ता के साथ अपनी बातचीत के दौरान किन चांगगेंग को पता चला कि शैडो गार्ड्स किन परिवार की ताकत के हिमशैल का सिरा मात्र थे। वास्तव में ग्रेट यू साम्राज्य के प्रमुख संप्रदायों में किन परिवार के सदस्य हैं और उनकी स्थिति कम नहीं है। यहाँ तक कि खजाना मंडप जो पूरे साम्राज्य में स्थित है और सभी प्रकार के दिव्य हथियार और अमृत बेचता है, किन परिवार द्वारा समर्थित है। ऐसे अद्भुत संसाधनों के साथ किन चांगगेंग निश्चित रूप से यून परिवार की संपत्ति का लालच नहीं करेगा। उनका दृष्टिकोण बहुत दूरदर्शी था, जो बड़े भाग्य वाले लोगों को लक्षित करता था, जिसके बारे में कहा जा सकता है कि उसने एक सच्चे खलनायक की दुनिया खोल दी थी। उसी समय हजारों मील दूर 20 पर्वत श्रृंखला में स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा में अचानक अव्यवस्था के लक्षण दिखाई देने लगे। एक घनी राक्षसी आभा सीधे आकाश में चली गई, जिससे अनगिनत बादल हिल गए और एक विशाल भंवर बन गया। ऐसा लग रहा था कि यह सब कुछ निगलने में सक्षम है, विस्मय और भय पैदा कर रहा है। अनगिनत आकृतियां गंभीर भावों के साथ राक्षसी आभा को निहारती हुई प्रकट हुईं। राक्षसी आभा आकाश में उड़ गई। ये दर्शाता है कि कम से कम शक्तिशाली राक्षस, जिनमें से कुछ बैटल मास्टर या बैटल आदरणीय के स्तर पर भी थे, लड़ रहे थे। एक ही क्षेत्र के राक्षसी जानवर हमेशा मानव मार्शल कलाकारों पर भारी पड़ते रहे हैं। 11 अध्याय 11 शक्तिशाली मार। अध्याय 11 शक्तिशाली मार। कई ताकतें चिंतित हैं कि इस महान लड़ाई का असर किन शहर पर पड़ेगा। इस तरह की घटना किनचेंग में भी हुई थी, जिससे एक भयानक पशु ज्वार शुरू हो गया, जिसके परिणामस्वरूप उस समय किनचेंग में अनगिनत मौतें और चोटें आईं। अब दो शक्तिशाली राक्षसों को फिर से लड़ते हुए देखकर स्वाभाविक रूप से चिंता होने लगती है। हालांकि शहर की दीवार पर खड़ी उस आकर्षक आकृति को देखकर हर कोई राहत की सांस लेने से खुद को नहीं रोक सका। ये खबर कि किन चांगगेंग ने एक युद्ध आदरणीय की ताकत के साथ लिन फैंग को हरा दिया, पूरे किन शहर में फैल गई है। इसने तुरंत एक तूफान खड़ा कर दिया। हर कोई किन चांगगेंग की अजय वीर छवि के बारे में बात करने लगा। वह अब किन शहर में सबसे अधिक मांग वाला व्यक्ति, सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञ बन गया है और हर कोई उसे विस्मय में रखता है। भले ही वे शक्तिशाली राक्षस वास्तव में हमला करते हों, किन चांगगेंग के रहते हुए कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। इस तीव्र राक्षसी आभा को देखकर किन चांगगेंग चिंतित नहीं हुए, बल्कि प्रसन्न हुए। कथानक को अच्छी तरह से जानने के बाद वह जानता था कि यह राक्षस क्षेत्र के दो राजा स्तर के राक्षस जानवरों के बीच लड़ाई थी। उनमें से एक स्वर्गीय सर्प कबीला है और दूसरा स्वर्गीय सर्प कबीले की दास्ता गोल्डन ईगल कबीला है। मूल कथानक के अनुसार लिनफैंग ने स्वर्गीय सर्प कबीले की बाइहुआन को बचाया होगा और इस बहुत शक्तिशाली सहयोगी को प्राप्त किया होगा। स्वर्गीय सर्प कबीले की बाइहुआन लिनफैंग की मार्शल आर्ट यात्रा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये कहा जा सकता है कि वह उस बूढ़े व्यक्ति लिनफैंग के अलावा सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी है। लेकिन लिनफैंग अब यिनफैंग घाटी में फंस गए हैं और मुश्किल से अपनी रक्षा कर सकते हैं, इसलिए निश्चित रूप से ऐसा नहीं होगा। ऐसे महान अवसर का लाभ तो उठाया ही जा सकता है। मूल कथानक को याद करते हुए किन चांगगेंग ने संकोच नहीं किया और बीस्ट माउंटेन रेंज की ओर दौड़ पड़े। यदि वह बहुत देर से आता है तो वह सांप की सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता। एक बार जब आप युद्ध के दायरे में पहुंच जाते हैं तो आप हवा में उड़ सकते हैं और एक ही कदम में हजारों मील की दूरी तय कर सकते हैं। किन चांगगेंग अपनी पीठ के पीछे हाथ रखकर हवा में चले, मानो इत्मीनान से टहल रहे हों। उसके प्रत्येक कदम के साथ उसकी आकृति हजारों मील दूर दिखाई देती थी। जैसे ही किन चांगगेंग ने यात्रा की, उसने अपनी आभा नहीं छिपाई और क्रूर जानवरों ने उसे रोकने की हिम्मत नहीं की। भारी दबाव के तहत यहाँ तक कि कमजोर साधना स्तर वाले लोग भी जमीन पर लेट जाते हैं, हिलने से डरते हैं, कहीं ऐसा न हो कि वे किन चांगगेंग को नाराज कर दें और निश्चित मौत का सामना करें। जल्द ही वह बीस्ट माउंटेन रेंज की गहराई में प्रवेश कर गया, जहाँ किन चांगगेंग का सामना दो राजा स्तर के राक्षसी जानवरों से हुआ। एक विशालकाय अजगर था, शुद्ध सफेद, लेकिन उसके कई शल्क क्षतिग्रस्त थे और उसकी सांसें बहुत कमजोर थीं। उसके शरीर से पन्ना हरे रंग का रक्त बहता था, जिससे आसपास की भूमि दागदार हो जाती थी। विशाल अजगर के बगल में कई सुनहरे ईगल थे, उनके तेज पंजे कई सांपों की लाशों को छेद रहे थे। ऐसा प्रतीत होता है कि अभी अभी बहुत भयंकर युद्ध छिड़ गया है। अग्रणी गोल्डन ईगल और सफेद सांप दोनों के पास युद्ध के आदरणीय की ताकत थी, जबकि अन्य गोल्डन ईगल भी बैटल मास्टर्स थे। उनकी शक्तिशाली राक्षसी आभा घनीभूत और अडिग थी। ऐसा लाइनअप बेहद शक्तिशाली है और वास्तव में किनचेंग में बहुत दुर्लभ है। किन चांगगेंग की अचानक उपस्थिति से गोल्डन ईगल्स के समूह में डर दिखा और उन्होंने कमजोर सफेद सांप पर हमला करना बंद कर दिया। सर, आपको बीस्ट माउंटेन रेंज में क्या लाया है? नेता गोल्डन ईगल आगे बढ़े और मानवीय भाषा में बोले। अन्य गोल्डन ईगल्स भी हाई अलर्ट पर थे। उन्होंने सूक्ष्मता से किन चांगगेंग को घेर लिया था। उन्हें डर था कि कहीं वह अचानक हमला न कर दे। ऐसा युवा युद्ध आदरणीय अत्यंत दुर्लभ है। वह एक प्रमुख मानव शक्ति का उत्तराधिकारी हो सकता है। गोल्डन ईगल तब तक किसी को नाराज नहीं करना चाहता था जब तक कि बिल्कुल जरूरी न हो, क्योंकि आखिरकार यह मानव क्षेत्र था। ये बुरा होगा यदि इसने शक्तिशाली मनुष्यों का ध्यान आकर्षित किया, क्योंकि मनुष्यों और राक्षसों के बीच संबंध इतना सामंजस्यपूर्ण नहीं है और अक्सर घर्षण होता है। स्वर्गीय सर्पशाही परिवार की घेराबंदी एक अत्यंत गुप्त ऑपरेशन था। अगर बात बढ़ी तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। सावधान सुनहरे ईगल्स को देखते हुए किन चांगगेंग ने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा और मुस्कुराया। तुम लोग अपनी लड़ाई लड़ो, मैं बस वहां से गुजर रहा हूं और शो देखने के लिए यहाँ आया हूं। जब किन चांगगेंग ने लापरवाही से ये शब्द कहे तो उपस्थित महान राक्षस आश्चर्यचकित रह गए। आप एक बैटल आदरणीय मनोरंजन देखने के लिए बीस्ट माउंटेन रेंज तक गए थे? क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? यहाँ तक कि सबसे मूर्ख राक्षस भी किन चांगगेंग की बकवास पर विश्वास नहीं करेंगे। उन सभी ने सोचा कि यहाँ आने के पीछे उसके कुछ गुप्त उद्देश्य थे।
गोल्डन ईगल कबीले के इन सभी सदस्यों को लगा कि उनकी बुद्धिमत्ता का अपमान किया गया है। अगर हम किसी और परेशानी से बचना नहीं चाहते तो हमने बहुत पहले ही किनचांगगेंग को हरा दिया होता। युद्ध देवता की शक्ति रखने वाला गोल्डन ईगल धीरे धीरे बोला, सर, ये तमाशा देखने की जगह नहीं है और कृपया ऐसे चुटकुले सुनाने से बचें। मैं आपको सलाह देता हूं कि किसी भी आकस्मिक चोट से बचने के लिए जितनी जल्दी हो सके चले जाएं। किनचांगगेंग ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और ठंडी सांस ली। ओह, क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? मुझे धमकी दिए जाने से सबसे ज्यादा नफरत है। अगर तुम इसी तरह बात करते रहे तो मैं नहीं जाऊंगा। अगर तुम रुकने की जिद करोगे तो देखते हैं तुम मेरे साथ क्या कर सकते हो। ये देखकर कि किनचांगगेंग ने अभी भी अहंकारी और दबंग रवैया दिखाते हुए जाने से इनकार कर दिया, जिन्यन की अभिव्यक्ति भी कुछ हद तक अप्रिय हो गई। उनका दर्जा बहुत ऊंचा है, इसलिए यह पहले से ही काफी उल्लेखनीय है कि वह इतने धैर्य से बोल सकते हैं। लेकिन मेरे सामने यह इंसान कितना कृतघ्न है। मैं दानव क्षेत्र में गोल्डन ईगल कबीले का एओतियान हूँ। मुझे आशा है कि आप मुझे कुछ सम्मान दे सकते हैं और मेरे मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। शक्तिशाली किनचांगगेंग को देखकर सफेद सांप, जिसकी आंखें सुस्त हो गई थी, तुरंत चमक उठी और उसने अपनी आवाज उन तक पहुंचाने के लिए एक गुप्त तकनीक का इस्तेमाल किया। यदि आप मुझे बचाने के इच्छुक हैं तो मैं आपको स्वर्गीय सर्प कबीले के खजाने की पेशकश करने को तैयार हूं। अब से आप हमेशा हमारे स्वर्गीय सर्प कबीले के मित्र रहेंगे। किनचांगगेंग बाहरी तौर पर शांत रहे, लेकिन गुप्त रूप से उन्होंने व्हाइट स्नेक को एक टेलीपैथिक संदेश भी भेजा। तुम छोटे सांप बहुत चतुर हो, लेकिन मुझे तुम्हारे खजाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम मेरी नौकरानी बनने के लिए सहमत हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। व्हाइट स्नेक ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत किनचांगगेंग की शर्तों को अस्वीकार कर दिया। आप बहुत आगे बढ़ गए हैं। मेरा स्वर्गीय सर्प कबीला कभी भी इंसान की नौकरानी के रूप में काम नहीं करेगा। दिव्य सर्प कबीले के शाही रक्त के साथ वह स्वाभाविक रूप से गौरवान्वित है और अपनी जान को खतरा होने पर भी समझौता नहीं करेगी। इस मानव लड़के ने, जिसने अभी तक अपने बाल भी नहीं बढ़ाए थे, वास्तव में उसे अपनी नौकरानी बनने का प्रस्ताव दिया, जिससे वह क्रोधित हो गई। किनचांगगेंग ने मुश्किल स्थिति में होने का नाटक करते हुए थोड़ा सा भौहें चढ़ा ली। चूंकि यही मामला है तो मैं एक कदम मानूंगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं बहुत नर्म दिल का हूँ। तुम्हें बस 100 साल तक मेरी सेवा करनी है। यदि आप सहमत नहीं हैं तो मैं घूमकर चला जाऊंगा और मुझे आपके व्यवसाय की बिल्कुल भी परवाह नहीं होगी। ये शर्त सुनकर सफेद सांप झिझकने लगा। राक्षसों की आयु अत्यंत लंबी होती है। एक राक्षस के लिए 100 वर्ष बहुत कम समय है। अपने जीवन को बचाने के लिए 100 साल खर्च करना उचित होगा। नफा नुकसान पर विचार करने के बाद व्हाइट स्नेक ने अंततः सहमति में सिर हिलाया। हाँ, लेकिन हमें एक समान आत्मा अनुबंध पर हस्ताक्षर करना होगा, जिसका विशिष्ट विवरण हम मिलकर तय करेंगे। उसकी अन्य योजनाएं थीं। भले ही किसी अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हों, फिर भी इसे दोनों पक्षों की सहमति से भंग किया जा सकता है। 12 अध्याय 12 नागिन महिला की वापसी। अध्याय 12 सांप औरत की वापसी। ये देखकर कि सफेद सांप उसके अनुरोध पर सहमत हो गया था, किनचांगगेंग के होंठ थोड़े मुड़े हुए थे। इस सांप की उत्पत्ति असाधारण है। ये स्वर्गीय सर्प कबीले से आता है, जो दानव क्षेत्र में एक प्रमुख शक्ति है और यहाँ तक कि स्वर्गीय सर्पों के बीच शाही परिवार का सदस्य भी है। वह भविष्य में युद्ध संत बन सकता है। यदि हम उसे भर्ती कर सकें और नेता के पद पर बिठा सकें तो लाभ बहुत बड़ा होगा। अरे, तुम जा रहे हो या नहीं? ये देखकर कि किनचांगगेंग ने इतने लंबे समय तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, गोल्डन ईगल्स के समूह ने अधीरता से उससे आग्रह करना शुरू कर दिया। ये जितना लंबा खींचेगा उनके लिए उतना ही नुकसानदेह होगा। किनचांगगेंग ने अपना सिर घुमाया और सीधे सुनहरे ईगल्स को देखा, जिससे उन्हें कड़कड़ाती ठंड का एहसास हुआ। मेरा दिल थोड़ा सा उछल रहा है। मुझे बहुत बुरा लगा। चूंकि आप इतनी जल्दी में हैं, मैं आपको समय से पहले भेज दूंगा ताकि आप मुझे परेशान न करें और मेरे काम में देरी न करें। वह अंत तक स्थिर रहा और जब उसने हमला किया तो यह एक घातक चाल के साथ था, जिसने नेता एओटियन पर एक मुक्का मारा। इस पंच ने न केवल उनकी स्वर्गीय अधिपति शारीरिक काया का पूरी तरह से उपयोग किया, बल्कि एक महान पूर्णतः युद्ध आदरणीय की आध्यात्मिक शक्ति को भी शामिल किया और यहाँ तक कि उनके शरीर के भीतर संघनित जन्मजात ऊर्जा के अंश का भी उपयोग किया। मार्शल आर्ट तकनीकों का उपयोग किए बिना भी उनकी उपस्थिति बेहद भयावह थी। एओतियान को एक घातक खतरे का एहसास हुआ और वह अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। उन्होंने इसे रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसके कठोर पंख किनचांगगेंग की मुट्ठी के नीचे कागज की तरह नाजुक थे और सीधे चकनाचूर हो गए। किनचांगगेंग की मुट्ठी ने अपनी गति जारी रखी, एओटियन की छाती को भेदते हुए। आध्यात्मिक ऊर्जा के उछाल ने तुरंत उसकी सारी जीवन शक्ति नष्ट कर दी। असंभव सहज ऊर्जा। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त कर पाता, उसका विशाल पक्षी का शरीर जमीन पर गिर गया। उसकी आंखें खुली रह गईं, जिससे उसकी गहरी नाराजगी का पता चला। वह पूरे राक्षस क्षेत्र में प्रसिद्ध एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था, फिर भी उसकी मृत्यु इतने छोटे स्थान पर हुई। कोई केवल उस निराशा की कल्पना कर सकता है जो उसने महसूस की थी। ये देखकर कि एओटियन इतनी आसानी से और सफाई से मर गया था, शेष सुनहरे ईगल्स भयभीत हो गए और रुकने की हिम्मत नहीं की। यहाँ तक कि उन्होंने मौजूदा उद्देश्य की भी अनदेखी की। उसने तुरंत अपने पंख फड़फड़ाए और भागने की कोशिश करने लगा। हालांकि वे अभी भी थोड़े धीमे थे और पलक झपकते ही किनचांगगेंग द्वारा मार दिए गए। इन राक्षस जाति के योद्धाओं से निपटना मुर्गियों को मारने जितना आसान है। गोल्डन ईगल्स को मारने के बाद किनचांगगेंग ने उनकी लाशों को अपने निजी भंडारण रिंग में संग्रहित किया। किनचांगगेंग के लिए इन गोल्डन ईगल्स का मांस स्वादिष्ट था, लेकिन इतना पौष्टिक भोजन बर्बाद नहीं किया जा सकता था। किनचांगगेंग सफेद सांप के पास पहुंचे और उसे आधी मुस्कान के साथ देखा। अब जब परेशान करने वाले मूर्ख पक्षी चले गए हैं तो आइए अनुबंध पर हस्ताक्षर करना शुरू करें। किनचांगगेंग को पलक झपकते ही एक बैटल आदरणीय और कई बैटल मास्टर्स को आसानी से मारते हुए देखना
अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति के बावजूद भी वह प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकी। सफ़ेद सांप बेहद सदमे में था। उसने सोचा था कि भले ही किंचांगगेंग एक योद्धा आदरणीय था, वह हाल ही में अगले स्तर तक पहुंचा होगा। उनके और एओतियान के बीच काफ़ी अंतर होना चाहिए, जो कई सालों से मशहूर हैं। उसे बस यही उम्मीद है कि किंचांगगेंग उसे दूर ले जा सकता है। एक बार जब वे अपनी चोटों से उबर जाएंगे तो वे अपने कबीले में लौट आएंगे और अपनी गिरी हुई बहनों का बदला लेने के लिए अपनी ताकत इकट्ठा करेंगे। ये भयावह है कि इतना युवा मानव लड़का एक ही मुक्के से अंतिम चरण के युद्ध के आदरणीय एओटियन को मार सकता है। ये सामान्य ज्ञान है कि एक ही श्रेणी के राक्षस मनुष्यों से अधिक शक्तिशाली होते हैं, और यह पूरे महाद्वीप में लगभग आम सहमति है। केवल बहुत कम प्रतिभाशाली लोग ही समान स्तर के राक्षसों को हरा सकते हैं। यहाँ तक कि वह, जिसके मानक हमेशा बहुत ऊंचे थे, उसे भी किंचांगगेंग का प्रदर्शन त्रुटिहीन लगा। उनका मानना था कि यदि किंचांगगेंग बड़ा हुआ तो भविष्य में मानव जाति के पास निश्चित रूप से एक और युद्ध संत होगा, जो पूरे महाद्वीप के इतिहास के समग्र स्थिति या परिदृश्य को संदर्भित करने वाला एक शब्द को प्रभावित करेगा। इस बारे में सोचते सोचते उसके पिछले छुपे इरादे धुंधले हो गए। पूर्ण शक्ति के सामने कोई भी योजना बेकार है। जब तक आप उसकी निचली रेखा को पार नहीं करते, वह किंचांगगेंग से मौत तक नहीं लड़ेगी। उसने अनुमान लगाया कि कबीले के कम से कम एक अर्धसंत स्तर के विशेषज्ञ को किंचांगगेंग को अनुबंध तोड़ने के लिए मजबूर करने के लिए हस्तक्षेप करने की आवश्यकता होगी, लेकिन उसकी वर्तमान स्थिति उस बिंदु तक पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं थी। जब तक उसे दिव्य सर्प कबीले का सिंहासन विरासत में नहीं मिलता, कबीले के अर्धसंत उसकी ओर से कार्य नहीं करेंगे। आखिरकार यहाँ तक कि शक्तिशाली दिव्य सर्प कबीले को भी असीमित क्षमता वाले ऐसे भविष्य के पावरहाउस को भड़काने से पहले सावधानी से सोचना पड़ा। ऐसे शक्तिशाली व्यक्ति को विकसित करने में सक्षम होना निस्संदेह एक युद्ध संत का कार्य है। यदि कबीले को यह पता होता तो वे उसे किंचांगगेंग से दोस्ती करने के लिए प्रोत्साहित भी कर सकते थे। जब उसने किंचांगगेंग के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए तो सफ़ेद सांप के मन में ज्यादा विचार नहीं थे और वह आज्ञाकारी दिखाई दिया। उसने सीधे तौर पर अपना जीवन सार और अपनी राक्षसी आत्मा का एक हिस्सा निकाला और उन्हें किंचांगगेंग के साथ मिला दिया। किंचांगगेंग द्वारा जबरदस्त ताकत दिखाने के बाद अनुबंध पर बहुत आसानी से हस्ताक्षर किए गए। हालांकि किंचांगगेंग ने जानबूझकर व्हाइट स्नेक के लिए चीज़ों को कठिन बनाने के लिए कोई विशेष कठोर संधियां नहीं बनाई। ये सफ़ेद सांप अंततः उसके लिए संपत्ति बन जाएगा, इसलिए अब रिश्ते में तनाव लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। डिंग डोंग, बाइहुआन ने अपने मालिक के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। लिनफेंग की सहायता कम हो गई है। मास्टर ने 300 भाग्य अंक प्राप्त किए हैं और उसके वर्तमान भाग्य अंक 515 हैं। इतने सारे भाग्य अंक प्राप्त करके किंचांगगेंग बहुत खुश थे। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि यह केवल 100 अंक से थोड़ा अधिक होगा, इसलिए इसे दोगुना करना उनकी उम्मीदों से परे था। यदि बाईजुबान वहां नहीं होती तो वह वहीं हंस पड़ती। हालांकि एक परिपक्व खलनायक के रूप में किंचांगगेंग ने बहुत पहले ही अपनी अभिव्यक्ति को प्रबंधित करना सीख लिया था और आसानी से अपने सच्चे विचारों को प्रकट नहीं करते थे। भाग्य अंक प्राप्त करने के इन अनुभवों के माध्यम से किंचांगगेंग ने कुछ पैटर्न का पता लगाया है। लिनफेंग पर किसी चीज़ का प्रभाव जितना अधिक होगा, उसे उतने ही अधिक भाग्य अंक प्राप्त होंगे। अभी की तरह लिनफेंग ने एक संभावित सहयोगी खो दिया है जो भविष्य में बैटल सेंट बन सकता था, जो उसके लिए एक मौलिक झटका है। बाईजुबान के बिना लिनफेंग भविष्य में कई संकटों से बचने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। उसका दिमाग लिनफेंग की कहानी के विचारों से भरा हुआ था और वह योजना बना रहा था कि लिनफेंग का और भी अधिक शोषण कैसे किया जाए, जबकि उसने बाईहुआन से इस बारे में बात की थी। आपकी चोटें बहुत गंभीर हैं। आप कुछ समय के लिए मेरे किन परिवार के पास स्वास्थ्य लाभ के लिए क्यों नहीं आते? हमारे किन परिवार में प्रचुर मात्रा में औषधीय जड़ी बूटियां हैं, इसलिए आपकी चोटों का इलाज करना मुश्किल नहीं होना चाहिए। बाईजुबान ने किंचांगगेंग की बातों पर विश्वास करते हुए सिर हिलाया। वास्तव में इस समय उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। हालांकि आप शायद इस तरह किन शहर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। क्या इसे छुपाने का कोई तरीका है? किंचांगगेंग ने विषय बदल दिया और कहा, वह सरल है। जैसे ही वह बोली, बाईजुबान का विशाल शरीर धीरे धीरे सिकुड़ गया जब तक कि वह एक साधारण छोटा भूरा सांप नहीं बन गया, जिसमें उसके पूर्व महान राक्षस स्वभाव का कोई निशान नहीं दिखा। परिवर्तन की इस तकनीक से किंचांगगेंग आश्चर्यचकित थे। उसकी नींव अब क्षतिग्रस्त हो गई है और वह अब मानव रूप नहीं ले सकती। वह केवल अपने शरीर को सिकोड़ सकती है और किंचांगगेंग की आस्तीन में सिमट सकती है। घायल बाईजुबान को लेकर किंचांगगेंग चुपचाप किन परिवार में लौट आए। कोई नहीं जानता था कि 2 राजा स्तर के राक्षसों के बीच लड़ाई इतनी अचानक समाप्त हो गई थी। बेशक यह एक ऐसी स्थिति है जिसे देखकर किंचैन के लोग खुश हैं। 2 शक्तिशाली राक्षसों का रहस्यमय ढंग से गायब होना आकस्मिक बातचीत का विषय बन गया है। किन परिवार में लौटने के बाद किंचांगगेंग ने बड़ी संख्या में दुर्लभ और कीमती सामग्रियों का उपयोग किया। लागत के बावजूद वह बहुत ही कम समय में बाईजुबान की चोटों को 80% तक ठीक करने में सफल रहे, जिससे उन्हें बाईजुबान से बहुत सद्भावना मिली। चाहे आप कहीं भी हों, जो व्यक्ति उदार है उसका हमेशा समर्थन किया जाएगा। बाद के दिनों में किंचांगगेंग की सावधानीपूर्वक देखभाल के तहत बाईजुबान न केवल अपनी चोटों से उबर गई, बल्कि अपनी ताकत में और भी प्रगति की। किंचांगगेंग, जिन्होंने बाईजुबान में भारी निवेश किया था, बैटल वेनरेबल क्षेत्र के मध्य चरण से अंतिम चरण तक उसकी सफलता से बहुत संतुष्ट थे। जैसा कि एक सांप से अपेक्षा की गई थी कि वह उसे 300 भाग्य अंक दे सकता है, ये वास्तव में असाधारण है। इन दिनों के दौरान किंचांगगेंग और बाईजुबान के रिश्ते में धीरे धीरे सुधार हुआ। बाईजुबान के शब्दों से किंचांगगेंग ने पूरी कहानी सीखी। ये पता चला कि बाईजुबान स्वर्गीय सर्प कबीले के खोए हुए खजाने की खोज के लिए उत्तरी क्षेत्र में आई थी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से खबर लीक हो गई और उसे गोल्डन ईगल कबीले ने घेर लिया। जब बाईजुबान ने गोल्डन ईगल के हाथों अपनी बहनों की दुखद मौतों के बारे में बात की तो उसके स्वर में गहरी नफरत झलक रही थी।
चिंता मत करो चूंकि तुम मेरे लिए काम करने जा रहे हो, मैं स्वाभाविक रूप से तुमसे बदला लूंगा। किंचांगगेंग के वादे ने बाई हुआन के दिल को गर्म कर दिया। किंचांगगेंग ने तब निष्कर्ष निकाला कि स्वर्गीय सर्प कबीले के भीतर एक गद्दार हो सकता है जिसने बाई जुबान से निपटने के लिए गोल्डन ईगल कबीले के साथ साजिश रची और उसे कुछ समय के लिए स्वर्गीय सर्प कबीले से दोबारा संपर्क न करने की सलाह दी। बाईजुबान पूरी तरह से किंचांगगेंग के सुझाव से सहमत थी और गद्दार कौन था इसका पता लगने से पहले वह कोई कदम नहीं उठाएगी। शायद किंचांगगेंग का अनुसरण करना बुरा नहीं होगा, इस विचार ने बाईजुबान को भी चौंका दिया। वह स्वर्गीय सर्प कबीले की राजकुमारी है जिसे स्वर्गीय सर्प कबीले का सिंहासन विरासत में मिला है और 100 वर्षों के बाद वह स्वर्गीय सर्प कबीले में वापस आएगी। वह हमेशा राक्षस जाति की एक महत्वाकांक्षी सदस्य रही है जो स्वर्गीय सर्प कबीले को गौरव दिलाना चाहती है। बेशक इस दौरान किंचांगगेंग अपनी नामात्र पत्नी की उपेक्षा नहीं करेंगे, अपनी खेती के अलावा हर दिन उसके साथ समय बिताएंगे। जैसे ही किंचांगगेंग और यून बातें कर रहे थे और हंस रहे थे, अचानक एक छाया रक्षक प्रकट हुआ और उसने कहा कि किसी ने यून परिवार को घेर लिया है। यहाँ तक कि बैटल आदरणीय स्तर की शक्तिशाली हस्तियों ने भी भाग लिया। यून, जो अभी मीठी मुस्कान दे रही थी, ने अचानक अपनी अभिव्यक्ति बदल दी और किंचांगगेंग को विनती भरी निगाहों से देखा। शैडो गार्ड की रिपोर्ट सुनने के बाद किंचांगगेंग ने यून के बालों को धीरे से सहलाया। चलो, मैं देखना चाहता हूं कि कौन अंधा मूर्ख यून परिवार पर नजर डालने की हिम्मत करता है। अंत तक उनका जानलेवा इरादा पूरी तरह से उजागर हो गया। 13 अध्याय 13 यूं का दिल बंधा हुआ है, हजारों साल पहले की एक प्राचीन विरासत। अध्याय 13 यूं का दिल बंधा हुआ है, हजारों साल पहले की एक प्राचीन विरासत। जब यून ने सुना कि युद्ध आदरणीय स्तर का एक शक्तिशाली विशेषज्ञ व्यक्तिगत रूप से यून परिवार के पास जा रहा है तो उसका कलेजा मुंह को आ गया। उसका एक बार गुलाबी चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया और उसकी दृष्टि धुंधली होने के कारण वह लगभग जमीन पर गिर पड़ी। सर्वोच्च बुजुर्ग को खोने के बाद यून परिवार की सबसे मजबूत लड़ाकू शक्ति केवल बैटल मास्टर है। वे बैटल आदरणीय के हमले का सामना कैसे कर सकते थे? मुझे डर है कि एक पल में यून परिवार, जो हजारों वर्षों से चला आ रहा है, नष्ट हो जाएगा। अपने पिता और बड़े भाई और अपने सभी सगे रिश्तेदारों के बारे में सोचते हुए वह जानता था कि वे जल्द ही बाहरी लोगों के हाथों दुखद रूप से मर जाएंगे। यून के दिल में शक्तिहीनता और दुख की गहरी भावना उमड़ पड़ी। वह केवल एक युद्ध सम्राट के स्तर पर थी और चाहे उसने कुछ भी किया हो, वह यून परिवार के संकट को हल नहीं कर सकी। इस समय यून निराशा में पड़ गया। लेकिन जब किंचांगगेंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के यून परिवार की मदद करने का फैसला किया तो उसके विचार मंथन कर रहे थे और उसके दिल में हजारों शब्द थे, लेकिन वह नहीं जानती थी कि क्या कहे। वह केवल अपना मुंह ढक सकती थी और किंचांगगेंग की सुंदर प्रोफाइल को एकटक देखती रही। आखिरकार वह और किंचांगगेंग केवल नाम के पति पत्नी हैं, हकीकत में नहीं। यहाँ तक कि एक दूसरे के प्रति गहरा स्नेह रखने वाले जोड़े भी अपने परिवार के हितों का सामना होने पर इतनी जल्दी निर्णय नहीं लेंगे। ये दयालुता यून के लिए सहन करने के लिए बहुत भारी थी। यूं अनिश्चित था कि किंचांगगेंग का सामना कैसे किया जाए और उसे कैसे बदला दिया जाए। इसके अलावा वह जानती थी कि दूसरा पक्ष जो चाहता था वह यून परिवार की संपत्ति नहीं थी। एक युद्ध सम्मानित के रूप में किंचांगगेंग की ताकत के बावजूद उसके लिए इस उथल पुथल से बच निकलना मुश्किल हो सकता है। बिना ज्यादा झिझक के यूं ने किंचांगगेंग को यूं परिवार के रहस्य के बारे में बताने का फैसला किया। यही असली कारण भी था कि उन ताकतों ने यूं परिवार पर हमला किया था। जैसे ही किंचांगगेंग उठकर यूं परिवार के पास जाने वाले थे, यूं ने किंचांगगेंग की आस्तीन पकड़ ली। उसकी आंखें शरद ऋतु के पानी की तरह साफ कोमलता से भरी हुई थीं। युवा मास्टर किन, यून परिवार में जाने से पहले कुछ बातें हैं जो मुझे आपसे कहनी हैं। किंचांगगेंग ने भौहें उठाई, अपना सिर घुमाया और कुछ आश्चर्य से पूछा, मिस यूं, क्या हम रास्ते में इस बारे में बात नहीं कर सकते? अगर हम अब और देर करेंगे तो आपके यून परिवार को और भी अधिक नुकसान होने की संभावना है। जीवन बचाना आग बुझाने जैसा है। यदि हम देर से पहुंचे होते तो यून परिवार संभवतः खंडहर में तब्दील हो गया होता। यूं ने अपने होंठ काटे। निसंदेह वह जानती थी कि स्थिति अत्यावश्यक थी, लेकिन जितनी अधिक अत्यावश्यक थी उतनी ही अधिक उसे चीजों को स्पष्ट करने की आवश्यकता थी। हालांकि वह यूं परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंतित थी, लेकिन वह किंचांगगेंग को धोखा देने और उसे खतरे में डालने के लिए तैयार नहीं थी। यून को चिंता थी कि इस बार यून परिवार को निशाना बनाने वाली ताकत शायद केवल एक बैटल आदरणीय नहीं थी, पर्दे के पीछे चीजों में हेरफेर करने वाली एक और भी अधिक शक्तिशाली शक्ति हो सकती है। युवा मास्टर किन, मुझे खेद है, लेकिन कुछ और भी है जो मैंने आपको अभी तक नहीं बताया है। दरअसल हमारा यूं परिवार मूल रूप से एक प्राचीन परिवार था। अपने चरम पर यूं परिवार में कई युद्ध संत भी थे। हालांकि यून परिवार को बाद में एक भीषण युद्ध में भारी नुकसान उठाना पड़ा और इस तरह उसका पतन हो गया। यून परिवार के इतने शक्तिशाली होने का कारण यह है कि हमारे पास एक प्राचीन पशुवंश है। एक बार जागृत होने पर हम एक अत्यंत शक्तिशाली विरासत विकसित कर सकते हैं। यदि कोई उच्चतम स्तर तक खेती करता है, यहाँ तक कि बैटल आदरणीय स्तर पर भी, तो वह एक बैटल सेंट को मार सकता है जो उच्च स्तर का है। वे लोग यून परिवार की संपत्ति के पीछे नहीं थे, बल्कि यून परिवार की प्राचीन विरासत के पीछे थे। अगर यंग मास्टर किन जाता है तो उसे खतरे का सामना करना पड़ सकता है। मैं नहीं चाहता कि यंग मास्टर किन मेरे लिए जोखिम उठाए, लेकिन यूं परिवार आसन्न खतरे में है और मैं वास्तव में नहीं जानता कि क्या करना है। यून की कहानी सुनने के बाद किंचांगगेंग सोच में चुप रहे। वह कथानक से परिचित था और यून ने जो वर्णन किया था उसके बारे में सब कुछ जानता था, लेकिन जो जानकारी वह जानता था वह यून जितनी विस्तृत नहीं थी। उन्हें याद आया कि यून परिवार पर हमला केवल एक युद्ध आदरणीय विशेषज्ञ के आगमन के कारण नहीं हुआ था। यहाँ तक कि अर्धसंत स्तर के विशेषज्ञों को भी यून परिवार की विरासत प्राप्त करने की आवश्यकता है। वे बूढ़े लोग जो लगभग 1000 साल से जीवित हैं, पाई का हिस्सा पाने की उम्मीद में बिना किसी शर्म के आए।
यहाँ तक कि एल्डमो और बाइजुवान की मदद से भी लिनफेंग एक आधे संत का आमने सामने सामना नहीं कर सका और अंत में वह अकेले यून के साथ घबराहट में भाग सका। यून को छोड़कर पूरे यून परिवार का सफाया हो गया और कोई भी जीवित नहीं बचा। इससे उस समय पूरे किन शहर में सनसनी फैल गई। यू परिवार के विनाश में ये परिवार शामिल था जो किन शहर के 3 प्रमुख परिवारों में से एक था, साथ ही कई अन्य प्रमुख संप्रदाय भी शामिल थे। बाद में यून के व्यक्तित्व में काफी बदलाव आया और वह बदला लेने के लिए कृतसंकल्प हो गई। कई कठिनाइयों से गुजरने के बाद उसने आखिरकार यू परिवार की क्रिम्सन फीनिक्स वंशावली को जागृत किया और संयोग से यू परिवार की विरासत फिर से हासिल कर ली। अंततः उसने उन सभी लोगों का सफाया कर दिया जिन्होंने उस समय यून परिवार को घेर रखा था और पूरे महाद्वीप में प्रसिद्ध एक शीर्ष विशेषज्ञ बन गया। हालांकि वह लिनफेंग की तरह नहीं है जो एक नालायक था जो उस महिला के परिवार की रक्षा भी नहीं कर सका जिससे वह प्यार करता था। इस बार हम किन परिवार की शक्ति का प्रदर्शन करने और गलत इरादे वाले लोगों को रोकने के लिए ये परिवार को लक्षित करेंगे। यदि किन परिवार अपनी शक्ति नहीं दिखाता है तो लोग सोचेंगे कि वे मिट्टी से बने हैं और उन्हें जब चाहे कुचला जा सकता है। इन सभी वर्षों में किन परिवार बहुत कम महत्वपूर्ण रहा है, यह उनके लिए अपना असली रंग दिखाने का समय है। किन चांगगेन को चुप देखकर यून ने मान लिया कि वह यू परिवार के लिए जोखिम नहीं लेना चाहता था। लेकिन ये सामान्य है, उसने किन चांगगेन को ये बातें बताई ताकि वह सच्चाई जानने के बाद ध्यान से सोचे। यूं उठ खड़ा हुआ, किन चांगगेन की आंखों में देखा और उसके चेहरे पर एक मार्मिक मुस्कान दिखाई दी। जब वह धीरे धीरे बोल रही थी तो उसके पीले होंठ थोड़े खुल गए। युवा मास्टर किन, यूनर वास्तव में आपके साथ रहकर बहुत खुश हैं कि यूं परिवार में पले बड़े जहां मेरे सभी करीबी रिश्तेदार रहते हैं। अब जब यू परिवार संकट में है, भले ही यूनर कमजोर है, वह यूं परिवार के लिए आखिरी क्षण तक लड़ने की पूरी कोशिश करना चाहती है। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं, जिससे वह वास्तव में दयनीय हो गई थी। फिर भी उसके शब्दों में दृढ़ संकल्प था, जैसे कि वह मृत्यु का सामना कर रही हो। जैसे ही यून निकलकर अकेले यून परिवार के पास जाने वाली थी, किन चांगगेन ने पहुंचकर उसे रोका। युद्ध आदरणीय स्तर के विशेषज्ञ क्या हैं? मैं उनसे बिल्कुल भी नहीं डरता। एक बार जब तुम किन परिवार में प्रवेश करोगे तो तुम मेरे हो जाओगे। मैं अब से तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम्हें धमकाया गया है, इसलिए बेशक मैं यूं ही चुपचाप नहीं बैठ सकता। मेरे रहते हुए कोई भी यून परिवार को छू नहीं सकता। किन चांगगेन ने इस सिद्धांत को समझा कि ब्रोकेड में फूल जोड़ने की तुलना में जरूरत के समय मदद की पेशकश करना बेहतर है। ये भावी युद्ध संत हमारे युद्धपोत से मजबूती से बंधा होना चाहिए। किन चांगगेन को ऐसे दबंग शब्द बोलते हुए सुनकर यूं बहुत प्रभावित हुआ और प्रतिक्रिया में फुसफुसाए बिना नहीं रह सका। युवा मास्टर किन, उसके पास शब्द नहीं थे और वह अपनी अजीब अभिव्यक्ति को छिपाने के लिए केवल अपना सिर नीचे कर सकती थी। खांसी 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 ने यून को चौंका देने वाले खरगोश की तरह किनारे पर कूदने पर मजबूर कर दिया। उसकी शर्मिंदा उपस्थिति को देखकर उसने अपना सारा मूल अलगाव खो दिया था, जो किन चांगगेन को मनोरंजक लगा। किंजियान धीरे धीरे आगे बढ़ा, उसके चेहरे पर एक अजीब भाव था। तुम छोटे बदमाश हो, यून परिवार संकट में है, फिर भी तुम इतने शांत रहते हो। जैसे ही वह बोला, उसने यून को एक अर्थपूर्ण नजर से देखा। अपने पिता के चिढ़ाने का सामना करते हुए किन चांगगेन ने अभिव्यक्ति में कोई बदलाव नहीं दिखाया। अपनी मोटी चमड़ी के कारण वह बहुत पहले से ही अचंभित हो गया था। पिताजी, वे सिर्फ चींटियों का एक झुंड हैं, मैं उन सभी को अकेले ही संभाल सकता हूँ। उसके मुंह के कोने पर एक तिरस्कार भरी मुस्कान घूम गई। किंजियान ने अपना सिर हिलाया और अपने अति आत्मविश्वासी बेटे को डांटते हुए मुस्कुराया। मुझे पता है कि तुम एक सक्षम बच्चे हो, लेकिन यून परिवार की यह यात्रा कोई छोटी बात नहीं है। अब जब आप किन परिवार के सच्चे मुखिया हैं तो सावधान रहना सबसे अच्छा है। अगर तुम्हें कुछ हुआ तो तुम्हारा पूर्वज तुम्हारे पिता की हड्डियों को टुकड़े टुकड़े कर देगा। चलो चलें। किन परिवार के सदस्य पहले से ही बाहर एकत्र हो गए हैं, बस इंतजार कर रहे हैं कि आप उन्हें सभी पर विजय प्राप्त करने के लिए नेतृत्व करें। स्पष्ट रूप से किंजियान ने भी अपने चैनलों के माध्यम से कुछ जानकारी प्राप्त की थी और किन चांगगेन की मदद के लिए कुछ लोगों को लाना चाहता था। किन चांगगेन ने किंजियान के अच्छे इरादों को अस्वीकार नहीं किया, ये सोचकर कि किन परिवार के बेटों के लिए अपने क्षितिज को व्यापक बनाना अच्छा होगा। 14 अध्याय 14 कोई अपने बिस्तर के पास दूसरे के खर्राटों को कैसे बर्दाश्त कर सकता है। अध्याय 14 कोई अपने बिस्तर के पास दूसरे के खर्राटों को कैसे बर्दाश्त कर सकता है। यून का हाथ पकड़कर किन चांगगेन किंजियान के साथ धीरे धीरे गेट से बाहर चला गया। इस समय किंजियान किन चांगगेन से एक कदम पीछे था। उसने किन चांगगेन को आगे चलने दिया। वह किन परिवार के सदस्यों को दिखाना चाहता था कि किन चांगगेन की एक अद्वितीय स्थिति थी। ऐसा प्रतीत होता है कि उनका नेतृत्व किन चांगगेन ने किया था। किन चांगगेन को इसकी आदत नहीं थी। अतीत में वह हमेशा किंजियान के पीछे छिपा रहता था और इस लंबी आकृति ने उसे अनगिनत तूफानों से बचाया था। किंजियान के कुछ भूरे रंग के मंदिरों को देखते हुए किन चांगगेन को उसके दिल के सबसे कोमल स्थान से छुआ गया था। किंजियान को उसके लिए बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ी। किन चांगगेन ने अपनी गति धीमी कर दी, लेकिन किंजियान ने उसके पीछे चलने पर जोर दिया, जिससे उसे रोकने का कोई रास्ता नहीं बचा। हालांकि किन चांगगेन ने गुप्त रूप से कसम खाई थी कि भले ही उन्हें एक खलनायक के रूप में दुनिया को धोखा देना पड़े, फिर भी वह अपने प्रियजनों का ख्याल रखेंगे। क्या आपने सुना है, कुछ दिन पहले लिनफेंग नाम का एक लड़का था जिसने हमारे किन परिवार की युवा मालकिन को अपनी जानजोंग ताकत से छीनने की कोशिश की थी, लेकिन युवा मास्टर ने उसे घूर कर देखा और उड़ गया। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार युवा मास्टर पहले ही अर्धसंत स्तर तक पहुंच चुका है और कुछ ही दिनों में युद्धसंत स्तर तक पहुंच जाएगा। यंग मास्टर वास्तव में अद्भुत हैं। केवल उनका अनुसरण करके ही हम भविष्य बना सकते हैं और खुद मजबूत बन सकते हैं। जैसे ही उन्होंने किन चांगगेन को देखा, किन परिवार के कानाफूसी करने वाले सदस्यों ने बात करना बंद कर दिया और उसे ध्यान से देखने लगे। उसकी आंखें असीम उत्साह और प्रशंसा से भरी थीं।
उस दिन विवाह भोज की घटनाएं पहले से ही किंचन में व्यापक रूप से चर्चा में थी, लेकिन कहानियां अधिक से अधिक अपमानजनक होती जा रही थी और अनगिनत संस्करण सामने आ रहे थे। बिना किसी संदेह के किन चांगगेंग की ताकत को किन परिवार के सदस्यों ने पहचाना है। वह किन परिवार के वंशजों के लिए एक बेंचमार्क और रोल मॉडल बन गए हैं। ये सभी युवा किन चांगगेंग का अनुसरण करना चाहते थे और अपने लिए कुछ बनाना चाहते थे। मैं प्रवेश द्वार पर केवल लोगों का एक अंधेरा घना समूह देख सकता था। जहां तक नजर जा सकती थी वह दूर तक फैला हुआ था। पूरा क्षेत्र किन परिवार के सदस्यों से भर गया था, जिससे आसपास की सड़कें पूरी तरह से अवरुद्ध हो गईं और एक बहुत बड़ा और भव्य दृश्य बन गया। आकाश में सैकड़ों आकृतियां मध्य हवा में लटकी हुई थीं, जो एक गहन और असीम आभा का संचार कर रही थीं। जो लोग बिना किसी बाहरी सहायता के उड़ सकते हैं वे सभी बैटल मास्टर स्तर के विशेषज्ञ हैं, जो किन परिवार की उच्च स्तरीय युद्ध शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। कई विशाल स्पिरिट जहाज आसपास मंडरा रहे थे, उनकी सतहें चमकदार और चकाचौंध थीं। ये सामूहिक विनाश के सच्चे हथियार थे। इसके ऊपर एक शक्तिशाली रक्षात्मक संरचना है, जो कुछ समय तक युद्ध के हमलों का भी सामना कर सकती है। स्पिरिट बोर्ड के अंदर तैनात पृथ्वी रैंक आध्यात्मिक ऊर्जा तोपें एक युद्ध सम्राट को भी मारने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली हैं, और अगर एक युद्ध मास्टर सावधान नहीं है तो वह गंभीर रूप से घायल हो सकता है। केवल किन परिवार जैसी कुछ प्रमुख शक्तियां ही इस स्तर और इतनी मात्रा में स्पिरिट जहाजों का उत्पादन कर सकती हैं। प्रत्येक स्पिरिट बोर्ड का निर्माण बेहद महंगा है, जिसके लिए अनगिनत दुर्लभ सामग्रियों की आवश्यकता होती है। यहाँ तक कि ग्रेट यून साम्राज्य के शाही परिवार के पास भी केवल एक ही है। इस समय किन परिवार की असली ताकत का पता चला, जैसे एक लंबे समय से छिपे हुए जानवर ने अपने तेज पंजे दिखाए। संभवतः किन जियान को अंदर की कुछ कहानी पता थी, इसलिए उसने किन चांगगेंग को नुकसान से बचाने के लिए इन संसाधनों का उपयोग किया। दरवाजे पर खड़े किन परिवार के सदस्य उत्साही थे और उनके चेहरे दृढ़ थे। ये सभी उच्च प्रशिक्षित अभिजात वर्ग के लोग हैं, जिन्होंने किन परिवार की अनूठी संयुक्त आक्रमण तकनीक में महारत हासिल कर ली है, जिससे उन्हें एक साथ काम करते समय उच्च स्तर के विरोधियों को चुनौती देने की अनुमति मिलती है। उनके नीले वस्त्र पर उनकी छाती पर सोने के धागे से कढ़ाई किया हुआ किन चरित्र अद्वितीय दबंग आभा बिखेरते हुए चमक रहा था। ये सभी वस्त्र उच्चतम श्रेणी के हैं, जो युद्ध राजा के हमलों को झेलने में सक्षम हैं। जब किन चांगगेंग की नज़र उन पर पड़ी तो किन परिवार के ये सदस्य किन चांगगेंग का ध्यान आकर्षित करने की उम्मीद में अपनी छाती फुलाए बिना नहीं रह सके। चारों ओर देखते हुए किन चांगगेंग के होंठ हिले, एक गर्म और आकर्षक मुस्कान प्रकट हुई। ये सही है, इस तरह का आचरण किन परिवार के बेटों का होना चाहिए। इससे पहले कि किन परिवार के सदस्य उत्तेजित हो पाते, किन चांगगेंग ने विषय बदल दिया। अब आपको इस बात का अच्छा अंदाजा हो गया होगा कि हम आज यहाँ क्यों एकत्र हुए हैं, लेकिन मुझे अभी भी कुछ शब्द कहने हैं। अब ये परिवार बाहरी ताकतों के साथ गठबंधन में किन परिवार की सहमति के बिना वास्तव में यूं परिवार पर कब्जा करना चाहता है, जिसके हमारे साथ अच्छे संबंध हैं। ये वास्तव में बहुत दूर जा रहा है। इस जगह का नाम किन परिवार किन सिटी के नाम पर रखा गया है। चूंकि ये परिवार भूल गया है कि किन शहर का असली मालिक कौन है, तो हम उन्हें दिखाएंगे कि सच्चा सम्मान क्या है। जो कोई भी हमारी नाक के नीचे लापरवाही से काम करने की हिम्मत करेगा, उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। किन परिवार के लोगों को लड़ाई में डरने की कोई जरूरत नहीं है। इन शब्दों ने किन परिवार के सदस्यों के खून को हिला दिया। किन परिवार का सदस्य होने के गौरव ने इन युवा सदस्यों के दिलों में लड़ाई की भावना को और भी अधिक बढ़ा दिया। युद्ध युद्ध युद्ध, अनगिनत गर्जनाएं एक शक्तिशाली लड़ाई की भावना में परिवर्तित हो गईं, आकाश में उड़ने लगी और घने बादलों को चीरने लगी। बढ़ती लड़ाई की भावना को देखकर किन चांगगेंग ने और कुछ नहीं कहा, उसने वह प्रभाव प्राप्त कर लिया जो वह चाहता था। किन चांगगेंग यून को सीधे सबसे बड़े स्पिरिट जहाज पर ले गए, जिसमें सैकड़ों बैटल मास्टर स्तर के विशेषज्ञ शामिल थे। कई छिपी हुई उपस्थिति छाया में बनी रही, शून्य में विलीन होने से पहले सूक्ष्म उतार चढ़ाव पैदा करती रहीं। किन चांगगेंग को पता था कि कुलपति भी शायद गुप्त रूप से यून परिवार की उनकी यात्रा को देख रहे थे। किन परिवार के सदस्य भी स्पिरिट बोट पर सवार हो गए और मुख्य नाव के चारों ओर चक्कर लगाने लगे, जैसे चंद्रमा के चारों ओर तारे। लोगों के एक बड़े समूह ने यूं परिवार की ओर मार्च किया। इस तरह के नज़ारे ने पूरे क्विन शहर को हिलाकर रख दिया, लेकिन किसी ने पास आने की हिम्मत नहीं की। वे केवल दूर से ही इसे देख सकते थे और पूरी तरह से आश्चर्यचकित महसूस कर रहे थे। यहाँ तक कि जहाँ भी स्पिरिट बोट गई, हर किसी ने उसमें फंसने के डर से दूरी बनाए रखी। किन परिवार के प्रत्येक सदस्य से निकलने वाली लड़ाई की भावना इतनी मजबूत है कि कोई युद्ध सम्मानित व्यक्ति भी उनसे सीधे तौर पर मुकाबला करने की हिम्मत नहीं कर सकता। किन परिवार इतने बड़े पैमाने के ऑपरेशन के साथ क्या करने की कोशिश कर रहा है। दिशा से देखते हुए ये वो परिवार होना चाहिए। मैंने सुना है कि ये परिवार 3 प्रमुख परिवारों में से एक ने आज अचानक हमला किया। यून परिवार अब वैसा नहीं रहा जैसा पहले हुआ करता था। मैंने सुना है कि यूं परिवार के पूर्वज का निधन हो गया है और ये परिवार कुछ अन्य ताकतों के साथ मिलकर इसे अपने कब्जे में लेने की कोशिश में जुट गया है। यून परिवार की यून किन शहर की सबसे खूबसूरत महिला ने किन परिवार में शादी कर ली है। बेशक किन परिवार चुपचाप नहीं बैठेगा। किन शहर में 3 प्रमुख परिवारों के बीच एक बड़ी लड़ाई छिड़ने वाली है। किसी ने जानबूझकर अराजकता का फायदा उठाने की उम्मीद से जानकारी लीक कर दी और यह खबर तेजी से पूरे किनचैंग में फैल गई। बहुत से लोग उनकी आंखों में चमक के साथ अपने परिवारों के पास लौट आए। प्रत्येक ने स्थिति से कुछ लाभ प्राप्त करने की योजना बनाई। यहाँ तक कि छोटे परिवार जो यून परिवार पर निर्भर थे, वे यून परिवार के अधीन रहने को तैयार नहीं थे और यून परिवार के मांस का एक टुकड़ा लेना चाहते थे। इन रिपोर्टों और किन परिवार की प्रभावशाली उपस्थिति के कारण किन शहर पूरी तरह से अराजकता में था। ऐसी स्थितियों में कुछ बुद्धिमान परिवार अस्थायी रूप से अपने दरवाजे बंद कर देते हैं और परिवार के किसी भी व्यक्ति को भाग लेने से रोकते हैं।
हालांकि अधिकांश लोग यू परिवार की संपत्ति से बेहद ईर्ष्यालु थे और कुछ समय के लिए यू परिवार की दुकानों पर कई अज्ञात लोगों द्वारा हमला किया गया था। अशांति के कारण किंचेंग में अराजकता और अशांति फैल गई। 15 अध्याय 15 निर्दयी और क्रूर, यून परिवार का सफाया हो गया। अध्याय 15 निर्दयी और क्रूर, यून परिवार का सफाया हो गया। सभी गुट, बड़े और छोटे, गुप्त रूप से स्थिति का निरीक्षण कर रहे थे, इस अचानक आए तूफान का सामना करने की तैयारी कर रहे थे। किंचेंग यूनफू किंचेंग के सबसे समृद्ध हिस्से में स्थित है और यह हमेशा गतिविधि से भरा रहता है, परंतु अब यह बहुत सुनसान है। सड़क के दोनों ओर की सभी दुकानें बंद हैं और कोई भी सड़क पर नहीं चल रहा है। यून परिवार के निवास के आसपास की सड़कों पर केवल कुछ दर्जन लोग ही रुके हुए थे। उनकी ठंडी निगाहें चारों ओर घूम रही थीं। उनसे निकलने वाली शक्तिशाली आभा को देखते हुए वे सभी युद्ध सम्राट स्तर से ऊपर के विशेषज्ञ हैं। अक्षर, ये पत्ती कफ पर बहुत आकर्षक है। यून निवास के प्रवेश द्वार पर कई गार्ड जमीन पर फैले हुए थे, दर्द से कराह रहे थे, उनके शरीर खून से लाल हो गए थे। उनके अंग तोड़ दिए गए थे, जिससे वे अविश्वसनीय रूप से दयनीय लग रहे थे और उनका उपयोग उन लोगों के लिए चेतावनी के रूप में किया गया था जो हस्तक्षेप करना चाहते थे। यून मैंशन पट्टिका 2 भागों में विभाजित लापरवाही से कूड़े की तरह एक कोने में फेंक दी गई थी। यहाँ तक कि पूरा सिंदूर लेपित गेट भी टुकड़े टुकड़े हो गया। प्रवेश द्वार से मुख्य हॉल तक का रास्ता पूरी तरह अस्त व्यस्त था, मकड़ी के जाले जैसी दरारों से भरा हुआ था। बगल के कमरों के दरवाजे खुले हुए थे और महिलाओं के चीखने और बच्चों के रोने की धीमी आवाजें सुनाई दे रही थीं। इस समय मुख्य हॉल के अंदर नाजुक चेहरे और पतले होठों वाला एक युवक था। यू परिवार के सबसे बड़े बेटे यूफैन को खून से लथपथ जमीन पर पड़ा देखकर उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। यूनफान, उस समय मेरी नज़र तुम्हारी बहन पर थी, लेकिन तुमने बिना किसी हिचकिचाहट के मुझे अस्वीकार कर दिया। तुमने कभी नहीं सोचा था कि ये दिन आएगा, है ना? यदि तुम्हें बेहतर पता होता तो ऐसा नहीं होता। आपके यून परिवार की वर्तमान दुर्दशा किसी की गलती नहीं बल्कि आपकी अपनी मूर्खता है। ये चेन के पीछे काले कपड़े पहने कई लोग खड़े थे, उनके चेहरे अस्पष्ट थे और उनकी विशेषताएं पहचान में नहीं आ रही थीं। किसी मूर्ति की तरह बिल्कुल शांत। ये परिवार के लोग भी पास में थे और यू परिवार के क्षेत्र में वे जोर से और बिना किसी रोक टोक के बात कर रहे थे। यून परिवार वास्तव में कृतघ्न है। ये यूं के लिए एक आशीर्वाद है कि यंग मास्टर चेन ने उसे पसंद किया है और यह यू परिवार के लिए भी एक अच्छी बात है। चेन शाओ की ताकत के साथ यून से शादी करना यून परिवार के लिए पहले से ही एक बड़ा सम्मान है। यून परिवार वास्तव में प्रतिभा के प्रति अंधा है, यही कारण है कि उन्होंने यून को किन परिवार के उस वानकुक प्लेबॉय से शादी करने दी। आज के बाद शायद क्विन शहर में कोई और यून परिवार नहीं रहेगा। किंचेंग की सबसे खूबसूरत महिला के रूप में यूं ने स्वाभाविक रूप से अनगिनत युवा प्रतिभाओं का ध्यान आकर्षित किया और ये चेन एक समय यूं की उत्कट अनुयायी थी। वह लंबे समय से यून को अपनी महिला मानता था और किसी और को उसे छूने की इजाजत नहीं देता था। लेकिन किन चांगगेंग ने अचानक हस्तक्षेप किया और ये चेन की प्यारी महिला को छीन लिया। इस प्रकार ये चेन के मन में किन परिवार के प्रति नाराजगी थी, लेकिन वह यू परिवार से और भी अधिक नफरत करता था। यदि यू परिवार पहले ही शादी के लिए सहमत हो गया होता तो यूं को किन चांगगेंग द्वारा नहीं छीना जाता। अब जब अवसर आ गया है तो ये स्वाभाविक है कि हम उन्हें अच्छा अपमान दें। यूनफान ने अपनी छाती पकड़ ली और जोर से खांसने लगा, जिससे पता चलता है कि उसे गंभीर चोट लगी है। हालांकि इनमें से कोई भी चोट घातक नहीं थी। ये चेन ने जानबूझकर उसे प्रताड़ित करने के लिए दया दिखाई थी। ये चेन के लिए यूफैन को बार बार नीचे गिराना और फिर उसे बार बार उठते हुए देखना भी एक तरह का मजा था। उसने अपना मुंह भर खून से सना हुआ कफ जमीन पर थूक दिया, फिर अपना सिर उठाया, उसकी कातिल आंखों में तिरस्कार भराया। किंचेंग में कौन नहीं जानता कि तुम कौन हो, ये चेन। मैं अपनी छोटी बहन को तुम्हारे जैसे कमीने व्यक्ति का अनुसरण करने के लिए सहमत होने से बेहतर मरना पसंद करूंगा। ये चेन, कमीने, तुम एक मेढक की तरह हो जो हंस का मांस खाने की कोशिश कर रहा है। तुम्हें लगता है कि तुम यूं परिवार का रत्न कहलाने के योग्य हो। पेशाब करो और अपने आप को दर्पण में देखो, तुम किस तरह के व्यक्ति हो। आपका ये परिवार कभी भी हमारे यून परिवार की विरासत को प्राप्त नहीं करेगा। ये शब्द इतने शक्तिशाली थे कि ये चेन इतना गुस्से में था कि वह यूनफैन को मौके पर ही मारना चाहता था और उसका चेहरा तुरंत काला पड़ गया। मुख्य सीट पर बैठा बूढ़ा व्यक्ति अचानक चिल्लाया, जैसा कि मेरे पोते यूनपोटियन से अपेक्षा थी, बिल्कुल सही कहा। इस तरह का जानवर इसी तरह शापित होने का हकदार है। तुम्हारी मेरी पोती को छूने की हिम्मत कैसे हुई। बूढ़े व्यक्ति के बाल और दाढ़ी सफेद थे, फिर भी उसके चेहरे पर अधिकार की ऐसी आभा थी जो क्रोध के बिना सम्मान का कारण बनती थी। यूनपोटियन की शारीरिक स्थिति बहुत अच्छी है। अभी अभी यूफैन की रक्षा के लिए उसने बैटल मास्टर से एक प्रहार लिया। अब तो बोलना भी मुश्किल है, मैं लगभग अपनी आखिरी सांस पर हूँ। फिर भी उसकी आंखें चमकीली रहीं, उसकी आवाज़ गहरी और सशक्त रही और उसके अनुभवी चेहरे पर संतुष्टि की झलक दिखी। अदालत की मौत। ये चेन तेजी से आगे बढ़ी और यूफैन के चेहरे पर लात मारी, जिससे यूफैन का चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। उसके अनगिनत दांत टूट गए थे, फिर भी वह आगे बढ़ा और ये चेन को देखकर मुस्कुराते हुए ये चेन के टखने को कसकर पकड़ लिया। मैं मौत मांग रहा हूँ, तुम कूड़े के टुकड़े हो, अगर तुम में कोई हिम्मत है तो मुझे मार डालो। ये चेन गुस्से में था और एक ही झटके में यूनफैन को मारने ही वाला था कि भूरे रंग के कपड़े पहने एक सूखे बूढ़े व्यक्ति ने उसे रोक दिया। चेन, जल्दबाजी मत करो, विरासत कहाँ है इसका पता चलने के बाद उसे मारने में देर नहीं हुई है। ये बूढ़ा व्यक्ति ये चेन के दादा ये वुशुंग थे, जिनके पास एक युद्ध आदरणीय की ताकत थी। वह अकेले ही पूरी यून हवेली को कुचल सकता था। ये वुशुंग के शब्दों को सुनकर ये चेन केवल असहाय रूप से पीछे हट सका, जिससे यूफैन की आंखों में निराशा आ गई। ये वुशुंग ने मुख्य सीट पर बैठे यूनपोटियन की ओर देखा, जिसके पैर टूट गए थे, और एक कर्कश अप्रिय हंसी निकाली। चूंकि आप दोनों बहुत जिद्दी हैं और अब तक कुछ नहीं कहेंगे, इसलिए मुझे कुछ गुप्त रणनीति का सहारा लेना होगा।
उसने ताली बजाई और ये परिवार के कई गार्ड कई अस्त व्यस्त महिलाओं और बच्चों को लेकर चले गए। इन लोगों को देखकर यूनफान की आंखें गुस्से से फैल गईं। यक्सिन यांग ए ये उसकी पत्नी और बच्चे थे, लेकिन अब उन्हें ये परिवार के कुछ नीच रक्षकों द्वारा यहाँ लाया जा रहा था। वह दुख और आक्रोश से भर गया। यहाँ तक कि यून पोटिन, जो हमेशा शांत रहते थे, इस समय बेहद अप्रिय लग रहे थे। उनकी प्रतिक्रिया देखकर ये वुशुन ने संतुष्टि में सिर हिलाया। कोई धूप जलाओ, अगर तुम बात नहीं करोगी तो मैं तुम्हारे यून परिवार के कुछ सदस्यों को तब तक मार डालूंगा जब तक तुम बात नहीं करोगी। यून पोटिन ने अपनी हथेली आर्मरेस्ट में पटक दी, जिससे वह टूट गई और खून भरी आंखों से कर्कश आवाज में चिल्लाया। बुरा भूत, ये किसी को मारना सिर्फ उसका सिर काटने जैसा मामला है। तुम यून परिवार की महिलाओं और बच्चों के लिए चीजें मुश्किल क्यों बना रहे हो? क्या आप इतनी बेरहमी से काम करने के लिए किन परिवार के प्रतिशोध से नहीं डरते? ये चेन एक लंबी तलवार पकड़कर आगे बढ़े। आज मैं उस शापित यूनफान पर इतना क्रोधित हूं कि मैं मनोरंजन के लिए उसकी पत्नी और बच्चों के कुछ सिर काट डालूंगा। आपको सच बताने के लिए यह उम्मीद न करें कि किन परिवार आपके बचाव में आएगा। इस समय किन परिवार खुद बहुत मुश्किल स्थिति में है। एक बार जब हम तुम्हें मिटा देंगे तो अगला स्थान किन परिवार का होगा? उसकी संकीर्ण आंखें यून परिवार की महिलाओं और बच्चों को जहरीले सांपों की तरह घूर रही थी। उसके चेहरे पर एक दर्दनाक लाली चमक रही थी। मैं यूनफान की प्रतिक्रिया देखने के लिए पहले से ही काफी उत्सुक हूँ। जैसे ही यून परिवार निराशा में था, दरवाजे से एक धीमी आवाज आई। इतनी परेशानी की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें अभी ही मिटा दूंगा। इससे पहले कि शब्द समाप्त होते, सफेद वस्त्र पहने एक आकृति मुख्य हॉल में प्रकट हुई, जिससे ये परिवार के सदस्यों की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। 16 अध्याय 16 बुद्धि की लड़ाई, ये चेन के दागों को उजागर करना। अध्याय 16 बुद्धि की लड़ाई, ये चेन के दागों को उजागर करना। मुख्य हॉल में मौजूद लोग किनचांगगेंग की अचानक उपस्थिति को देखकर विस्मयकारी दृष्टि से देखते रहे। यून मैंशन के बाहर ये परिवार के कई विशेषज्ञ तैनात थे, जिससे बैटल वेनेरेबल के लिए कुछ देर के लिए अंदर घुसना भी मुश्किल हो गया था। ये काफी अविश्वसनीय है कि किनचांगगेंग इतनी चुपचाप, बिना किसी को पता चले चुपचाप अंदर घुसने में सक्षम था। धिक्कार है, क्या बाहर सभी लोग अंधे हैं? ये चेन ने मन ही मन शाप दिया। हालांकि उसने फिर से सोचा कि चूंकि किनचांगगेंग ने खुद को पेश किया है, इसलिए वह खुद को उसकी तलाश करने की परेशानी से बचा लेगा। ये सोचते सोचते उसके होठों पर उत्साह की मुस्कान तैर गई। किनचांगगेंग की उसके द्वारा पराजित होने, जमीन पर घुटने टेक कर दया की भीख मांगने की छवि उसके दिमाग में पहले ही आ चुकी थी। ये चेन ने ये परिवार के अन्य सदस्यों की ओर देखा और दर्जनों लोगों ने किनचांगगेंग के पीछे चक्कर लगाते हुए मुख्य हॉल के प्रवेश द्वार को अवरुद्ध कर दिया। इससे किनचांगगेंग के भागने का रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया और उन्होंने उसे यहीं खत्म कर दिया। किनचांगगेंग को इन लोगों की छोटी छोटी हरकतों से निपटने की परवाह नहीं थी। किनचांगगेंग की तेज नजर यून परिवार के सदस्यों पर पड़ी और उसका चेहरा तुरंत काला पड़ गया। उसकी आंखों से एक भयानक इरादे का पता चला। हे परिवार, तुम्हें यूं निवास में घुसने और परेशानी पैदा करने का दुस्साहस किसने दिया? क्या आप नहीं जानते कि यूं मेरी महिला है? तुमने मेरे ससुराल वालों के साथ खिलवाड़ करने का साहस किया। यदि तुम किनचैंग में नहीं रहना चाहते तो तुम्हें अभी ऐसा कहना चाहिए। मुझे तुम्हें सवारी देने में कोई आपत्ति नहीं होगी। उसे चिंता थी कि ये परिवार यूं परिवार को मार डालेगा, इसलिए वह पहले यूं निवास पर गया। वह बाहर गार्डों से उलझना नहीं चाहता था। उसने तुरंत अंदर जाने के लिए बाई जुबान के मायावी जादू का इस्तेमाल किया। स्थिति को देखते हुए यदि वह देर से आता तो यूं परिवार के लिए एक त्रासदी घटित हो सकती थी। हकीकत में यून परिवार अब ज्यादा बेहतर स्थिति में नहीं है। उनके लगभग सभी गार्ड मारे गए या घायल हो गए हैं और यहाँ तक कि यूं के बड़े भाई और दादा भी बहुत पीड़ित हैं। ये परिवार मानव त्वचा में जानवरों का एक समूह है। वे महिलाओं और बच्चों को भी नहीं बख्शते। उनका इस्तेमाल यून परिवार को अपनी विरासत सौंपने के लिए मजबूर करने के लिए करते हैं। यूं परिवार की हवेली की दुखद स्थिति को देखकर किनचांगगेंग ने एक स्पष्ट हत्या के इरादे को उजागर किया, जिसने तुरंत ये परिवार को बर्फीले रसातल में धकेल दिया। ये चेन, जो किनचांगगेंग के सबसे करीबी थे, भी किनचांगगेंग की उग्र आभा से भयभीत थे और मदद नहीं कर सके, लेकिन कई कदम पीछे हट गए। उन्होंने किनचांगगेंग की ओर देखा। उनकी अभिव्यक्ति लगातार बदलती रही और फिर व्यंग्यात्मक स्वर में बोले, अरे क्या ये यंग मास्टर किन नहीं है? तुम्हें यहाँ क्या लाया है? आपको अभी नशे में धुतमर मंडप में आनंद लेना चाहिए। यह आपकी जगह नहीं है कि आप हमें बताएं कि क्या करना है। आप किसी काम के नहीं हैं। किनचांगगेंग, यह मत सोचो कि आपका किन परिवार किनचैंग में सब कुछ नियंत्रित कर सकता है। हमारा ये परिवार अब वैसा नहीं रहा जैसा पहले हुआ करता था। भले ही हम आज यून परिवार के साथ खिलवाड़ करें, आप हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं? ये परिवार अब मेरे नियंत्रण में है, जबकि आप किनचांगगेंग किन परिवार के बिना कुछ भी नहीं हैं। ज़ुइक्सियानलो किनचैंग में अधर्म का सबसे बड़ा अड्डा था। किनचांगगेंग अक्सर प्लेबॉय के एक समूह के साथ उस स्थान पर आया जाया करता था, खाता पीता था और मौज मस्ती करता था और किनचैंग के लोग उसे खर्चीला व्यक्ति मानते थे। ये चेन ने सार्वजनिक रूप से किनचांगगेंग को शर्मिंदा करने और उनके अहंकार को कम करने के लिए पुराने मामले को फिर से उठाया। आखिरकार किनचांगगेंग का प्रभावशाली धन बहुत अहंकारी था। ये चेन की निराशा के लिए किनचांगगेंग क्रोधित नहीं हुए। इसके बजाय वह भयावह रूप से शांत रहा, जिससे ये चेन को बहुत असहज महसूस हुआ। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो कोई भयानक जानवर उसे घूर रहा हो। ये चेन, तुम मेरी आज्ञा के अधीन एक पराजित कुत्ते के अलावा और कुछ नहीं हो। तुम्हें मुझ पर चिल्लाने का क्या अधिकार है? मैं जहां चाहूं जा सकता हूं, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। लगता है आपने अभी तक अपना सबक नहीं सीखा है। आप पहले ही भूल गए हैं कि यह कितना दर्दनाक था। क्या आपको गए कुछ ही साल हुए हैं और आपने मुझे ये बताने की हिम्मत की कि काम कैसे करना है? किनचांगगेंग को ये कहते हुए सुनकर ये चेन को एक दर्दनाक अतीत की याद आ गई।
उस समय यूनियन को लेकर दोनों के बीच भयंकर संघर्ष हुआ था, लेकिन अंत में उसे किनचांगगेंग द्वारा बुरी तरह पीटा गया और पैरों से कुचल दिया गया। यह उसके जीवन का दर्द था। लगभग ये चेन का आंतरिक दानव बन गया, जिससे वह रात के अंधेरे में जाग गया। वह इतनी लगन से खेती करता है ताकि एक दिन वह इस शर्म को धो सके और इस भीतर के राक्षस को खत्म कर सके। लेकिन किनचांगगेंग के लिए इसे इतने खुले तौर पर सबके सामने लाना उसके पुराने घावों को कुरेदने और उनमें नमक छिड़कने के समान था। किनचांगगेंग, मैंने पहले भी कहा है, मैं उस दिन के अपमान का बदला 100 गुना चुकाऊंगा। अब आप बिल्कुल अकेले हैं, फिर भी आपने मुझसे बात करने की हिम्मत की। क्या आपको डर नहीं है कि आप यूं मनो नहीं छोड़ पाएंगे? वह दहाड़ने लगा। उसकी आवाज में बहादुरी और उन्मादी पागलपन का मिश्रण था। उसकी आंखें खून से लथपथ थीं। किनचांगगेंग थोड़ा मुस्कुराए। किसने कहा कि मैं बिल्कुल अकेला हूं? अपने कान फैलाओ और ध्यान से सुनो। अपने कुत्ते की आंखें खोलो और ध्यान से देखो। आपके ये परिवार का कचरा हमारे किन परिवार के बेटों की तुलना में बिल्कुल महत्वहीन है। वह ये सब केवल ये चेन से समय निकालने और किन परिवार के आने का इंतजार करने के लिए कह रहा था। साथ ही हमें ये चेन को हताशापूर्ण कदम उठाने और यू परिवार के लोगों को मारने से रोकना चाहिए। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त कर पाता, आध्यात्मिक ऊर्जा में तीव्र उतार चढ़ाव के साथ बाहर युद्ध की चीखें गूंजने लगीं। हालांकि यह उतार चढ़ाव जल्दी ही कम हो गया। इससे पहले कि ये परिवार प्रतिक्रिया दे पाता, किन परिवार के सदस्यों ने आवेदन कर दिया। उनमें से लगभग हर एक खून से लथपथ था और उनमें द्वेष की तीव्र आभा झलक रही थी। प्रवेश करने वाले किन परिवार के सदस्यों ने प्रवेश द्वार को अवरुद्ध करने वाले ये परिवार के सदस्यों को मार डाला और पूरे मुख्य हॉल को घेर लिया। युवा मास्टर, बाहर के सभी लोग मारे गए हैं, एक भी नहीं बचा। समूह का नेतृत्व करने वाले किन परिवार के बुजुर्गों में से एक ने यह बात कही। किनचांगगेंग ने संतुष्टि में सिर हिलाया। ये चेन की ओर देखा, जिसका चेहरा राख था। उसकी आंखों में एक चंचल नजर थी। मुझे खेद है यंग मास्टर, ये मेरे लोग नियंत्रण से बाहर हो गए और गलती से उन सभी को मार डाला। आप केवल कुछ निकम्मे लोगों और हमारे पिछले संबंधों के कारण मुझसे मुंह नहीं मोड़ लेंगे, है न? उसने जानबूझकर दोस्ती शब्द निकाला और आधी मुस्कान दी। उन आकस्मिक प्रतीत होने वाले शब्दों ने ये परिवार के सदस्यों को चुप करा दिया, जिससे वे गुस्से से अवाक रह गए। ये परिवार के कई विशेषज्ञों को पलक झपकते ही किन परिवार द्वारा मार डाला गया। कौन भयभीत नहीं होगा? उन भयंकर दिखने वाले किन परिवार के सदस्यों का सामना करते हुए ये परिवार के सदस्य डर से कांपते हुए मेमनों की तरह एक कोने में छिप गए। दादाजी, बड़े भाई। इसी समय यूनुन भी मुख्य हॉल में प्रवेश कर गया। अपने बड़े भाई को, जिसे पहचान से परे पीटा गया था, और उसके दादा को, जो मुख्य सीट पर अपंग पैरों के साथ पीठ के बल लेटे हुए थे, देखकर यून की आंखों में तुरंत खून उतर आया। छोटी बहन। जब यून पोटियन और यून फैन ने यून को देखा तो वे मदद नहीं कर सके, लेकिन उसे जोर से पुकारने लगे, उतने ही उत्साहित भी। यदि मैं हिलने डुलने में असमर्थ न होता तो मैं तुरंत मर जाता। किन परिवार के साथ विवाह गठबंधन मूल रूप से परिवार के लिए एक और शक्तिशाली व्यक्ति पैदा करने के लिए समय निकालने का एक अस्थायी उपाय था। हालांकि किनचांगगेंग ने व्यक्तिगत रूप से किन परिवार के सदस्यों को सहायता प्रदान करने के लिए नेतृत्व किया, जिसने पिता और पुत्र को गहराई से प्रभावित किया। दोनों को लगा कि उन्होंने अतीत में किनचांगगेंग को गलत समझा था। उन्होंने यहां तक महसूस किया कि यूनुन से किन परिवार में शादी करना सही विकल्प हो सकता है। 17 अध्याय 17 ये चेन उकसाता है। किनचांगगेंग ने चुनौती स्वीकार की। अध्याय 17 ये चेन उकसाता है। किनचांगगेंग ने चुनौती स्वीकार की। ये देखकर कि यूनियन परिवार के पास जाना चाहता था, ये चेन तेजी से आगे बढ़ी और उसे रोक दिया। मिस यू, किन परिवार ने हमारे कई लोगों को मार डाला। इस मामले को अनसुलझा नहीं छोड़ा जा सकता। यदि आप जानते हैं कि आपके लिए क्या अच्छा है, तो अपना विनाश करने के बजाय मेरे पक्ष में आएं। यदि आप मेरी अच्छी सेवा करेंगे तो मैं अच्छे मूड में रहूंगा और यून परिवार की जान बचा सकता हूं। जब यून सामने आया तो ये चेन आगे बढ़ने के लिए इंतजार नहीं कर सका। उसकी लालची संकीर्ण आंखें उसके प्रति एक निर्विवाद अधिकार प्रकट कर रही थीं। ये चेन की बातें सुनकर यूं बेकाबू होकर कांपने लगा। ये चेन, तुम जानवर, तुम बेशर्म कमीने। ये चेन ने यून परिवार पर हमला किया और अपने परिवार के सदस्यों को घायल कर दिया। फिर भी वह बिना पलक झपकाए ऐसे ही बोलता रहा। उसके बारे में ऐसे अनुचित विचार सबके सामने व्यक्त करना बिल्कुल बेशर्मी है। जैसे ही यूं बिना सोचे समझे कार्रवाई करने वाली थी, किनचांगगेंग ने उसे पीछे खींच लिया और धीरे से उसे सांत्वना दी। पहले जानवर से मत लड़ो, नहीं तो तुम्हारे हाथ गंदे हो जाएंगे। चिंता मत करो, मैंने सब कुछ नियंत्रण में कर लिया है। यून परिवार ठीक हो जाएगा। ये गंदे और थका देने वाले काम मुझ पर छोड़ दो। आखिरकार तुमने कल रात बहुत मेहनत की है। किनचांगगेंग की बातें सुनने के बाद यून ने और कुछ नहीं कहा, चुपचाप सिर हिलाया और एक तरफ हट गई। हालांकि वह अपनी खूबसूरत आंखों में जानलेवा इरादे को नियंत्रित नहीं कर सकी। अगर किनचांगगेंग समय पर नहीं पहुंचे होते तो शायद यून परिवार का सफाया हो गया होता। किनचांगगेंग ने सीधे ये चेन का सामना किया। उनका स्वर बर्फीला ठंडा था। ये चेन, यूं पहले से ही मेरी महिला है। अगर तुम उसे इसी तरह घूरते रहे तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल लेने में संकोच नहीं करूंगा। तुम्हें पता है, मैं हमेशा वही कहता हूं जो मैं कहता हूं। यूं को किनचांगगेंग द्वारा नम्रतापूर्वक नेतृत्व करते हुए देखकर और किनचांगगेंग के धमकी भरे शब्दों को सुनकर ये चेन इतना क्रोधित हुआ कि उसने लगभग अपनी नाक मोड़ ली। जब वह यूं का पीछा कर रहा था तो उसने उसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन अब वह किनचांगगेंग की हर बात सुनता है। इसकी तुलना में मैं खुद को बहुत असंतुलित महसूस करता हूं। उसने महसूस किया कि किनचांगगेंग उससे थोड़ा ही बेहतर दिखता था और वह हर दूसरे पहलू में उससे कमतर था।